सो तुम में से कोई मुझे कल के पढ़ाए हुए टॉपिक्स का एक शॉर्ट समरी दे सकता है? एक छोटा सा शॉर्ट समरी बस। भाई हमें भी लैब पे करना पड़ेगा क्या? नहीं, क्यों? यार क्वेश्चन पूछोगे तो लैब करना पड़ेगा ना। नहीं, मैंने कल क्या पढ़ा तो उसका शॉर्ट समरी दो ताकि मैं फिर से वहीं से कंटिन्यू कर सकूं जहां हमने क्लास एंड किया था। आपने रियल लाइफ में हैकिंग बताया था, बग बाउंटी के बारे में थोड़ा कुछ बताया था। बेसिकली कल हम लोग बात कर रहे थे कि रियल वेबसाइट्स के ऊपर काम कैसे किया जाता है, क्या क्या साइबर लॉज वगैरह हैं जिनको हम लोगों को मेंटेन करना चाहिए, पॉलिसी सिस्टम्स, आउट ऑफ स्कोप, इन स्कोप, उसके बाद सब डोमेन टेक ओवर। उसके बाद हमने बग्स की कैटेगरीज के ऊपर बात की थी कि बग्स कितने कैटेगरीज के होते हैं, P1, P2, P3, 5 P4, कैटेगरी। P5। हम्म। ठीक। इसी टॉपिक पे तो हम लोगों ने बात की थी। हम्म। कोई नहीं तो उसका आज। पीसी लैग हो रहा है भाई, मैसेज आया है हरी का। कोई नहीं। क्या तो केवल ज्वाइन ही कर ले यार, रिस्टार्ट करके आ जाए। रिस्टार्टिंग में तो ठीक हो जाता होगा। ओके। क्या होगा? भाई क्लास चल रही थोड़ी, दोस्त मीट चल रही थी और कुछ नहीं। ओके अगेन। देन हम लोगों ने एंड किया था बग्स के बारे में, जानते जानते कि बग्स को कैसे हैंड ओवर चलिए। किया जाए, पहचाना जाए कौन सा बग है, कौन से कैटेगरी का है। बग्स पे कैसे बाउंटीज दी जाती है, कंपनी कैसे बग बाउंटी प्रोग्राम्स को अरेंज करती है। हम्म। ठीक। ठीक है। ठीक है तो कल मैंने तुम लोगों से कहा था कि थोड़ा बहुत बग के बारे में पढ़ लेना, हम धीरे धीरे बग्स के प्रैक्टिकल्स पे आएंगे ताकि हम थोड़ा प्रैक्टिकल क्राइटेरिया में भी जा सके। ठीक। ठीक है। हाँ, तो ठीक। बग्स के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मैंने कहा तो वो टॉप 10 2019 या 2017, मैंने 2017 के बुक का तुम लोगों को लिंक भेज दिया था, तुम लोगों ने पढ़ा कि नहीं? भाई थोड़ा सा पढ़ा था मैंने, ऊपर ऊपर से ओवरव्यू लिया था। भाई थोड़ा ओवरव्यू लिया था मैंने। यही भाई कि बग होता क्या है, और मतलब कैसे फाइन लाइन तो नहीं सीखा था, कैसे बग होता क्या है ये सब पढ़ा था। कैसे ढूंढा जाता है ये सब तो बताया नहीं था। ये पता था कि हाँ बग ढूंढने में बग बाउंटी हंटर्स को बाउंटी मिलती है, यूट्यूब पे भी देखा था ना। ओके। तो बेसिकली कुछ बग्स का नाम बता सकते हो तुम लोग मुझे? मैं बता सकता हूँ। भाई यस। लक और जे वल्नरेबिलिटी जैसे ये भी एक बग है। या फिर हाँ हाँ। आपकी वेब जैसे अभी एक इंस्टाग्राम पे बग आया था। हाँ, उसमें क्या हो रहा था कि किसी भी प्राइवेट अकाउंट को आप देख सकते थे बिना हाँ, फॉलो किए ये हुए। बग आए हुए 1 साल शायद हो गया, 1 साल या आई थिंक 8 8 महीने और जितना हुआ है। हाँ, ये पैच हो चुका है बग्स और का। ऐसे वेबसाइटों पे भी बग आते रहते हैं। मतलब वैसे कि लैग हो रही है या कोई बाईपास हो जाती है, ओटीपी बाईपास हो जाता है। कुछ वेबसाइटों पे मोबाइल वगैरह, मतलब मोबाइल नंबर तुम कुछ भी डाल दो 10 डिजिट का और वो ऑथेंटिकेट हो जाता है। ओके। जैसे बग्स होते कोई हैं, भी एक होता है मेल ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, जो नॉर्मल नॉर्मल बग होते हैं। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, CSRF, एक्सेस रिफ्लेक्शन, एक्सेस स्टोरेज। भाई ये CSRF क्या चीज होती है? बहुत सुना है, का साइट रिक्वेस्ट फॉरवर्डिंग। क्या? CSRF क्या होता है? वो सर्वर साइड का होता है, जिक्सलिंग वगैरह में आ जाता हो। बड़ी पसंद भैया, हेलो ये हेलो। दिखता नहीं अपने आप। ओके। हेलो, आवाज आ रहा है? आ रहा ऐसा है ना, मेरा पीसी बहुत लैग हो रहा है तो हम एक बार रीस्टार्ट करके आ रहा है अपना पीसी। नो प्रॉब्लम, नो इशू। सो कल तुम लोगों ने बहुत ज्यादा लैग। पढ़ा था या नहीं? तो पढ़ चुके हो तुम लोग। तो मैंने जो न्यूज़ के बारे में कहा था वो हाँ, न्यूज़ मैं तुम भी लोगों पढ़ ने चुका। कहाँ पढ़ा? न्यूज़ कहाँ से पढ़ रहे हो तुम लोग? कहाँ गया हरी फिर? न्यूज़ कहाँ से पढ़ रहे हो? कोई बोलेगा? भाई गूगल से पढ़ रहे थे, कल आपने बताया था ना वो हैकर वन और हैकर दूसरे वन, प्लेटफॉर्म हैक से जीरो पढ़ो। वन। मैं कुछ साइट्स तुम लोगों को
साइट्स के मैं नाम तुम लोगों को चैट बॉक्स में लिख के दे दे रहा हूँ, यहाँ जरूर विजिट करना। ठीक। रेंज ठीक फोर्स, है। अगर तुमको ब्लू टीमिंग में इंटरेस्ट है तो तुम रेंज फोर्स पे जा सकते हो। ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स, हैक द बॉक्स पे जा सकते हो। पेंटेस्टर लैब पे जा सकते हो। पीको सीटीएफ, नाइट सीटीएफ, सीटीएफ टाइम्स। हम्म हैकर रैंक पे तुम लोग जा सकते हो। हम्म लिनक्स जर्नी मैंने तुम लोगों को बताई थी, लिनक्स जर्नी पे तुम लोग गए थे क्या? नहीं। भाई मैं एक दफा गया था। एक दफा। लिनक्स वहाँ जर्नी पे तुम लोग जाओ, वहां से वहाँ तुम पर- लोग को लिनक्स के जितने भी बेसिक्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक। ठीक है भाई। तो जितने भी मैंने तुम लोगों को टॉपिक्स वगैरह थ्योरेटिकली थे उन सबको मैंने बता दिया, उन सबके तुम लोगों के डाउट्स क्लियर है कि नहीं? हाँ भाई। क्लियर है। हाँ। ठीक है, अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल वर्ल्ड पे चलते हैं। प्रैक्टिकल वर्ल्ड पे जाने से पहले मैं तुम लोगों को एक छोटा सा चीज दिखा देता हूँ। बेसिकली जो वेबसाइट पे हम कोई भी क्या कहते हैं पेन टेस्टिंग या कुछ भी परफॉर्म करते हैं, जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, तो उसके लिए कुछ नियम्स होते हैं। जैसे डिसिप्लिन होता है कि कोई कैसे कर रहा है, एक वे होता है ना, एक पाथ, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है कि कैसे किया जाए। कोई होता है पहले इन्यूमरेशन से स्टार्ट करता है, कोई होता है पहले पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है। हम्म होता है कि हाँ। नहीं? सो हाँ ऐसे भाई। ही मेरा भी एक रूल है जिसे मैं थ्री डिवीजन रूल कहता हूँ। बेसिकली ये रूल मेरा नहीं है, ऑफिशियली मेरा नहीं है, ये किसी का रूल है, उनसे इंस्पायर होकर मैं भी इसे फॉलो करता हूँ। ठीक। ठीक है। हम्म सो हाँ हाँ ठीक है, बोलो क्या हुआ? इस साइट पे तुम सब विजिट कर लेना। पहले आता है इनिशियल रिकॉन। हम्म ग्रुप में भेज देना वो सब साइट, वो मैं भी गया हूँ तो मुझे बता है। इनिशियल रिकॉन मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? बेसिकली इनिशियल रिकॉन मतलब वही होता है कि जब हम लोग कोई वेबसाइट के ऊपर पेन टेस्टिंग परफॉर्म करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो हमारा पहला जो होता है रूल, वो होता है कि हम एक बेटर टारगेट को चूज करें। क्योंकि टारगेट्स इतने ज्यादा हम्म होते हैं, इतने ज्यादा बग हंटर्स होते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं, कि काफी बार ऐसा होता है कि हमसे पहले कोई और ढूंढ लेता है और हम सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। हम्म हम्म तो उसके लिए होता है एक सही टारगेट चूज करना। बाय चांस जैसे मेरे टारगेट में अक्सर से रहता आया कि मैं एचसीएल कंपनी के ऊपर बग बाउंटी जरूर करूंगा। मैं अक्सर से अभी तक जितने भी मैंने बग बाउंटी किए हैं, भले मैं कुछ बाउंटी पाया हूँ नहीं पाया हूँ, उनमें मैंने सबसे ज्यादा बग हंटिंग सिर्फ एचसीएल कंपनी के ऊपर की है। एचसीएल कंपनी एक्सिस बैंक की है। हम्म। एक्सिस बैंक का जो एक्सिस एक्सिस कॉलेज है एक, वो एचसीएल कंपनी का। हाँ हाँ, मेरा कॉलेज है भाई, मेरा ही है, मेरा ही। मैं अक्सर करके उसके ऊपर टेस्टिंग करता रहता हूँ। मेरा पर्सनल दुश्मनी है, बहुत पुराना भाई है। तो मेरे कॉलेज मार लो यार, क्यों मेरे कॉलेज के सर्वर वर्वर यार ले लो। नहीं भाई, एक्चुअली मेरे जो मामू हैं, मेटेरियल अंकल, वो एचसीएल के एम्प्लॉय, और जब मैं अर्ली स्टेज पे था ना अपनी, तो मेरी बहुत टांग खिंचाई हुई है, इसलिए मेरा पर्सनल दुश्मनी हो गया एचसीएल कंपनी से। ओ इसलिए मैं अक्सर टेस्टिंग करता हूँ उस पे। सो ऐसे ही तुम लोगों को भी कुछ मतलब होगा भाई कि एक आदमी के पीछे तो तुमने पूरी कंपनी से दुश्मनी ले ली यार। ईगो। सो ऐसे होता है कि तुम लोग भी अपना एक चूज करो टारगेट। जैसे टारगेट तुम लोग भी कई बेसिस पे चूज कर सकते हो। जैसे देख लो इस कंपनी भाई का, हमने चूज किया shopclues.com है एक कंपनी, बस उसी को मारना है। तो तुम्हें रिटर्न परमिशन चाहिए, उसका रिटर्न परमिशन चाहिए, आउट ऑफ स्कोप, इन अरे यार वो स्कोप। हैकरों की वेबसाइट है, उससे कहाँ से रिटर्न परमिशन लेंगे, वो खुद ही लूटू साइट है। क्या सब क्लूज? हाँ हाँ। सब क्लूज हैकर्स की नहीं है, ऑफिशियली ई कॉमर्स वेबसाइट। अरे भाई आधे आइटम तो सब बिगड़े हुए आते हैं, और नॉर्मल वेबसाइटों के में उसके रेट कम होते हैं, जिस प्रोडक्ट के उसमें उसमें दो गुने होते हैं। एक मिनट, तुम लोग हैकरॉन पे जाओ, वहां पे अपना चाहो तो अकाउंट बना के कर सकते हो। यहाँ हम चेक करते हैं स्पेलिंग। सब क्लूज, सब हाँ हाँ। क्लूज स्पेलिंग सही है ना? ये SHOP क्या है? CLUES सही है। CLUES भाई, सी एल यू LUES। एस, सब क्लूज।
इससे तुम्हें रिटर्न परमिशन मांगना पड़ेगा एग्रीमेंट के रूप में। ये दे रजिस्टर रही नहीं है वो, मतलब इसमें है कि नहीं, हैकर वन पे है नहीं? नहीं है। सो तो भाई ये ऐसे परमिशन ली कैसे जाती है साइट से? तुम उनके सपोर्ट या टेक्निकल टीम को मैसेज कर सकते हो कि हम आपके साइट पे पेन टेस्टिंग करना चाहते हैं इस डेट पे। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो तुम्हें रिप्लाई करके बताएंगे कि हम परमिशन देंगे या नहीं देंगे। हार्वेस्टिंग करके तुम उनका मतलब ईमेल भाई ले उनके पास तो बहुत सारे मेल आते होंगे, तो उनमें से मेरा ही मेल वो पड़ेंगे या और भी चीजें? कंपनी में मेल पढ़ने के लिए अलग से एम्प्लॉय होते हैं, उनका सिर्फ काम ही होता है दिनों रात मेल पढ़ना। भाई ये नौकरी कहाँ मिलेगी, हमें भी चाहिए यार। मेरे खुद के मामू करते हैं। भाई हम बीटेक कंप्लीट कर ले, फिर मामू से कह देना लगवा दे यार, HCL में काफी अच्छा पैसा भी है। कर लो। मेरा भी। हम ही एक बेरोजगार बैठे हैं सर। अरे यार हम लोग भी बेरोजगार हैं, तुम तो कुछ तो कमा रहे हो यार, तुम्हारे अंदर है तो काबिलियत कमाने की। यार देख रहे हो साहिल भाई परचून की नहीं कमा दुकान रहे में हो? बैठ के मर रहे। हाँ, तब साहिल भाई तुम दुकान पे बैठ के नहीं कमा रहे हो? बेसिकली टारगेट अरे हम नहीं कमा रहे यार, मेरे पिताजी कमा रहे, दुकान में हम बैठे हैं। अच्छा, हो गया। सो बेसिकली टारगेट चूज करने के लिए कुछ चीजों को हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है कि बेसिकली कंपनी रन कैसे कर रही है, कंपनी एक्चुअल में वर्क कैसे कर रही है, कैसे बनी है कंपनी, उसका बैकएंड कैसा है। इससे एक थोड़ा सा हिंट हो जाता है कि इसके ऊपर टेस्टिंग करने पे हमको कुछ मिलेगा या नहीं। जैसे अमेजोन का जो स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा थोड़ा पता है। उसके हिसाब से मुझे जहां तक लगता है कि अमेजोन पे पेन टेस्टिंग परफॉर्म करना उतना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है कि वो ज्यादातर करके फुल्ली प्रूफ है, प्रोटेक्टेड। ऐसे करते हुए विकर जो है, विकर इसमें मुझे कहीं ना कहीं खामी लगी कि इसमें मुझे बग मिल सकता है, इसलिए मैंने उस पर टेस्टिंग परफॉर्म की। ऐसे तुम लोग भी कुछ ना कुछ देख के एक अपना बेस बना लो, उस बेस के हिसाब से तुम अपना टारगेट चूज करो, फिर उसके ऊपर परफॉर्म करो पेन टेस्टिंग। जैसे बाई चांस तुम्हें वेबसाइट मिली, बाई चांस हमारी वेबसाइट मिली हैक टुगेदर, तो मैं हैक टुगेदर पे अब ये कंफर्म करना कि मैं इस पे टेस्टिंग परफॉर्म कर सकता हूँ कि नहीं। पहला चीज, तुम्हारे पास रिटर्न परमिशन होना पड़ा, वरना कोई भी केस बन जाएगा तुम्हारे खिलाफ। अब ऐसा हो गया, अब तुम देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है, एक्चुअल में ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से रिक्वेस्ट जा रहे हैं, कौन से प्लगइन्स यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, योस्ट है, एसईओ क्या है, सब कुछ जान लो। जितना ज्यादा तुम इन्फो ले सकते हो ले लो, उसी के हिसाब से तुम अपना टारगेट चूज कर लो। दूसरा काम जो मैंने तुम लोगों को कल बताया था कि सब डोमेन्स को इनुमरेट करो, मतलब खोजो। सब डोमेन्स को तुम लोग काफी तरीके से खोज सकते हो। मैंने कल तुम लोगों को कई सारे टूल्स भी बताए थे, जिनमें से एक था सबलिस्टर। सबलिस्टर बेसिकली एक हम्म। सब डोमेन इनुमरेशन टूल है, जिसके जरिए हम वेबसाइट के अंदर जितने भी सब डोमेन्स उन सबको खोज सकते हैं। ठीक। हम्म। सब और सब डोमेन इनुमरेशन क्यों जरूरी है, मैंने कल बताया था, कोई बताएगा? क्योंकि जो क्योंकि डोमेन होती है वो मेन ज्यादा प्रोटेक्टेड, हाँ, बोलो बोलो। इसलिए सब डोमेन टेस्ट। बता भाई पहले आप बता दो फिर मैं। जो डोमेन होती है वो ज्यादा वो रहती है, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी ब्लू टीम और जो भी टीम होती है सब डोमेन पे ज्यादा काम करती हैं और वो ज्यादा प्रोटेक्टेबल रहती है, इसलिए उसके ऊपर नहीं करते, सब लोग सब डोमेन के ऊपर करते हम्म, ठीक है। और सॉर्टिंग सब डोमेन इनुमरेटेड, इसका तुमको पता ही होगा, सब डोमेन्स के ऊपर परफॉर्म करना, अटैक्स वगैरह डिफरेंट टाइप के जो भी तुम्हारे हैं। ऑटोमेशंस जो होते हैं। हैं हाँ अलर्ट्स हाँ। को, मतलब न्यू सब डोमेन्स जो ऐड होते हैं एवरी डे। जैसे बाय चांस अब कोई कंपनी है, उसे अपने कंपनी में न्यूज ऐड करना है, न्यूज का ऑप्शन रखना है, उसके कंपनी में न्यूज या ब्लॉग का ऑप्शन नहीं था, उसने न्यूज का ऑप्शन रखा। बाय चांस वो डैशबोर्ड पे ना रख के एक अलग सा डोमेन ही क्रिएट कर दे रहा है उसके लिए, न्यूज डॉट, बाय चांस अमेजोन का तो amazon.com, एक नया सब डोमेन आ गया। तो इसको इनुमरेट करने के तुम अपना टूल्स को ऑटोमेट कर सकते हो, जो तुम्हें अलर्ट दे देगा कि एक नया सब डोमेन आया है। हम्म उसके ऊपर तुम ये परफॉर्म सही है। करके जान सकते हो जो न्यूएस्ट होता है। एक बात याद रखना, एक बात तुम लोग नोट डाउन कर लो, कि जिस चीज में सबसे ज्यादा चीजें यूज हुई होती हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह, कॉम्प्लिसिटी जिसमें ज्यादा होती है, कॉम्प्लिसिटी जिस चीज में ज्यादा होती है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है। हम्म नहीं समझ में आया ओके। कुछ? नहीं नहीं, समझ आ हाँ गया, हाँ समझ भाई। आ गया। जिसमें कॉम्प्लिसिटी ज्यादा जहाँ ज्यादा ये रहेगी, जहाँ ज्यादा चीजें यूज है, वहाँ वल्नरेबिलिटी ज्यादा है।
अब बाई चांस तुम्हारे पास एक HTML का नॉर्मल साइट है तो उसमें कौन सी वल्नरेबिलिटी निकालोगे? कुछ नहीं, क्योंकि वो छोटे है, उसे मैनेज करना आसान है, सब कुछ वेल मैनेज्ड है, प्रोटेक्टेड एकदम। हम्म सही भाई। इसलिए जहाँ कॉम्प्लिसिटी ज्यादा हो हमेशा वहां जाना चाहिए, क्योंकि वहां बग्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। फिर हिडन डायरेक्टरीज वगैरह के बारे में, हिडन डायरेक्टरीज, कल मैंने तुम लोगों को डायरेक्टरी खोजना बताया था, कोई मुझे बताएगा मैंने कौन कौन से टूल्स बताए थे? डायरेक्टरी ने ये कब बताया? मैंने कल तुम लोगों को डायरेक्टरी लुकेट होता है, लुकेट ग्रेप होता है, उसके बाद वेबसाइट की डायरेक्टरीज हमने कल खोजी थी। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, यार को याद करने दो, ऐसे कुछ था। हाँ, वो उसके डोमेन में उसमें चेंजेस करते हो ना? गो बस्टर एंड बस्टर, हाँ, लिक्टो, गोवा स्टैंड। इन सब का यूज करके तुम डायरेक्टरी वगैरह पता कर सकते हो। फिर आता है ऑटोमेशन, गिटहब डॉक्स, मतलब जो गूगल डॉकिंग होता है ऐसे गिटहब डॉकिंग भी होता है, जहाँ गिटहब के टूल्स को हम ऑटोमेट करके भी कई सारे अपने काम जो हमको मैनुअली करने में घंटों लग सकते हैं उन्हें हम ऑटोमेट करके कुछ मिनट में कर सकते हैं। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि खुद का खुद का कमांड कैसे बनाया जाता है, वैसे ही समथिंग। हम्म फिर ये लास्ट वाला तो सबको पता है, क्योंकि सबका मोटिव यही होता है, फाइंडिंग वल्नरेबिलिटीज। हम्म एसक्यूएल, आई एक्सएसएस, ओपन, ये सब अब बुक में साथ था सब। हम्म ओपन रिडायरेक्शन, मतलब रिडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं। और जो बेसिकली हम्म सबसे कॉमन चीजें तुम्हें जरूरी पड़ेंगी वो होती है एक पीसी या एक लैपटॉप, वर्क स्विट, सर्च इंजन तुम्हारे पास होना चाहिए, और एक टर्मिनल बस। एडवांस एक्सप्लॉइटेशन जब तुम करोगे तब तुमको जरूरत पड़ेगी, लेकिन एडवांस में अभी मत जाओ, क्योंकि अगर तुम P4 P5 P3 लेवल के बग्स अगर ढूंढ पा रहे हो तब ज्यादातर चांसेस है कि तुम P1 P2 भी खोज लोगे जल्दी। तो बस इतना ही कब शॉर्ट खोजना सब। है? क्या? कब खोजना है, किसके ऊपर खोजना है? वेबसाइट के ऊपर खोजना रहेगा तुम लोगों को। सो बस यही इतना कब शॉर्ट तक? समरी था जो तुम लोगों को जानना जरूरी था। इतना शॉर्ट समरी समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, अब सीधे हाँ प्रैक्टिकल भाई, पे चलते हैं। आ गया। शॉर्ट समरी समझ में आ गया ना? आ गया ये भाई। सही है। मैं एकदम प्रैक्टिकल चलते, एकदम सीधा बिना रुके, एकदम सही है। समरी पता हो गया ना, क्योंकि इसी समरी के बेस पे हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। हाँ हाँ हाँ, एकदम पूरा सही है। ओके चलो। तो तुम लोगों ने, आई थिंक सो तुम लोगों ने बग्स के बारे में पढ़ ही लिया होगा, मैं बार बार पूछ के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तुम लोगों का। सो बेसिकली कर लिया सीधे था ही हम पूरा। लोग अपने सिस्टम पे चलते हैं। यहाँ पे अब जो पहला काम है, हम लोगों ने पहला रूल क्या पढ़ा था कि हम लोगों को टारगेट चूज करना है। ठीक। तो हम्म टारगेट के लिए हमारे पास किसी चीज का रिटर्न परमिशन नहीं है, इसलिए हम सीधे एक काम करते हैं, हम हैकर ऑन पे जाते हैं। अब यहाँ से हम लोग अपना टारगेट चूज करेंगे हमेशा की तरह। वल्नरेबल अकाउंट चूज करना जिसमें कुछ निकल जाए, वैसे क्या फायदा। हमेशा की तरह। यार आज कुछ चेंजेस करते हैं। याहू, याहू माइक्रोसॉफ्ट का कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। हम्म अब मैं नहीं और फेसबुक के ऊपर केस हुआ है क्या? हाँ फेसबुक होगा आई थिंक सो। नहीं, फेसबुक के ऊपर केस हुआ है क्या? फेसबुक के ऊपर हमेशा केस चलता रहता, नई बात क्या है इसमें? हाँ, वो फिर कह रहे थे कि वो लोग व्हाट्सएप और ये इंस्टाग्राम सब खरीद लिए, सोशल मीडिया पूरा अपना कर लिए हैं। पोलिनोमियल कुछ बोल रहा था, ऐसे कुछ। मोनोपोली। हाँ, मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स मनमढ़ी, मतलब मोनोपोली मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी होती है जिसमें मनमानी हम्म कहा जाता है। सो अब तुम लोग इन, दिख रहा ना सबको मेरा स्क्रीन? यस। अब इस स्क्रीन में से हाँ मुझे बताओ कि कौन सा टॉपिक चूज करना, मतलब कौन सा टारगेट हम लोगों को चूज करना चाहिए। थोड़ा अपना, जैसे मेरा एक रूल है कि मैं कैसे टारगेट चूज करता हूँ, तुम लोग अपना एक रूल बनाओ कि कैसे चूज करोगे। तुम सब हैकरॉन के साइट पे जा सकते हो कि नहीं? किस किस का अकाउंट है? मेरा तो अकाउंट बना लूं? बाद में बना। भाई मेरा बना हुआ है। ओके, जिसका जिसका बना है वो जाके विजिट करे, और जिसका नहीं बना वो मेरे स्क्रीन पे देख के एक टारगेट को मेरा चूज नहीं करने की बना। कोशिश करे। मैं बना ले रहा हूँ। भाई अभी घर आया हूँ, पीसी ऑन करनी पड़ेगी, कम से कम 10 मिनट का टाइम। तो मेरा बन जाएगा। अरे यार आई एम अकाउंट तो मेरा बना हुआ है यार, लेकिन बस यही सब झंझटें होती हैं यार। यूजर नेम डाटा।
नहीं तो हम भी कहा हाई स्कूल में हो के हैकिंग सीख चुके होते यार। क्या एमडी भाई, मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? अरे फिर हम भी एमडी भाई की तरह अब तक सीख चुके होते यार। मस्त हैकिंग फुल। हाँ, बस हो ये गया साला, यही दुकान उकान के चक्कर की वजह से ज्यादा टाइम ही नहीं मिलता था। अब भी नहीं मिलता। देखो ये कर रहा है 22 भाई, का है। मिनिमम 12 वर्ड का पासवर्ड चाहिए लो। भाई अब तुम हैकर वन साइट पे जा रहे हो तो सिक्योरिटी तो रखनी पड़ेगी। क्या कह रहे थे सायन तुम? हेलो, हाँ भाई। क्या कह हाँ रहे भाई। थे? क्या कह रहे थे? क्या हाई स्कूल वगैरह कुछ कह रहे थे? अरे कहना तो यही सारा, यही सब दुकान उकान के चक्कर में भागते रहे। यही कि हम भी यार हाई स्कूल के ही टाइम पे अब तक काफी कुछ सीख चुके होते, लेकिन साला ये दुकान के ही चक्कर में कभी कुछ कर ही नहीं पाए। ना मतलब मेरी पर्सनल दुश्मनी है, खास ग्रोसरी शॉप में ना। हम्म। क्या? ग्रोसरी हाँ शॉप में ना। परचून की दुकान है यार पूरी। सब मेरी कुछ ग्रोस है, परचून की है, उसी में बुक स्टॉल है और सब कुछ घुसा हुआ है उसमें। मेरा ग्रोसरी शॉप है क्या? ग्रोसरी मीन्स किराना। हाँ हाँ भाई इतना वही ज्यादा है। मैं हाँ फ्रस्ट्रेट हो किराना। गया। इतना ज्यादा मैं हाँ तो फ्रस्ट्रेट भाई, था कि मैंने कहा था कि मैं जिंदगी में कुछ भी करूंगा लेकिन ग्रोसरी शॉप नहीं करूंगा। बस भाई वही अब मेरे की सोच है, यही फ्रस्ट्रेशन की वजह से। ओके, सब लोग सिस्टम पे हो कि नहीं? मतलब भाई पिताजी को पापा को भी देखते हैं, पूरा पूरा लगे रहते हैं, हमको भी नहीं करना पड़ रहा। हाँ सिस्टम पे आ गए भाई। वो फैमिली वालों की सोच होती है कि जो बिजनेस हम करते हैं उसी को संभालो, इधर उधर नहीं जाना। वो जमाने से देखता आया हूँ मैं। सब लोग सिस्टम पे हो ना? बस यही बात है। ओके, अब सब भाई लोग मैं हाँ नहीं। बस। सब लोग अब एक एक करके अपना माइंडसेट बताओ। अभी मैंने अपना बताया कि मैं टारगेट को कैसे चूज करता हूँ। सो स्टार्टिंग इस बार हम लोग उल्टा चलेंगे, मींस डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। इस बार पहले साहिल बताएगा। तुम कैसे चूज करोगे? स्क्रीन शेयर करके बताओ। स्क्रीन शेयर करके बताऊँ? भाई स्क्रीन कैसे शेयर करूँगा यार, मोबाइल से कर रहा हूँ मैं। अच्छा, वैसे ही वर्बली मतलब बताओ। वैसे वर्बली बताओ। वर्बली तो भाई वेबसाइट कैसे देखी जाए, मतलब ये बताना है कि मैं वेबसाइट कैसे चूज करूंगा कि किस हाँ। वेबसाइट पे टेस्ट करूँ। तो वो तो भाई अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने तो सॉफ्ट क्लोज सोच रखी है कि इसी वेबसाइट को मुझे टारगेट में लेना है, क्योंकि मुझे उसमें बग्स दिखते हैं कहीं ना कहीं, मुझे पता चलता है कि हाँ इसमें बग्स है। हम्म, जैसे उसमें मैं ईमेल ईमेल एड्रेस को बाईपास कर देता हूँ, मतलब कुछ भी डाल देता हूँ, हो जाता है ऑटोमेटिक। gmail@gmail.com की जगह कुछ भी उल्टा सीधा डाल दो, कोई भी मेल डाल दो, हम्म, वो बाईपास हो जाता है। मतलब जो मेल एग्जिस्ट ही नहीं करती है वो डाल दो तब भी वो चालू हो जाता है। मोबाइल नंबर भी, कोई मोबाइल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, 00 करके कुछ भी डाल दो वो ले लेता है। कहाँ किस जगह पे? तुम शायद softclose.com। सब्सक्रिप्स। हाँ। भाई सुनो सुनो सुनो, तुम पीसी खोले हुए, स्क्रीन शेयरिंग है तुम्हारी? हाँ, रुको अच्छा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक मिनट। मेरी मैं स्क्रीन अपनी दिख रही है। स्क्रीन, हाँ हाँ तुम स्क्रीन में डालो softclose.com। सबक्लोज.com। सही है। ओके, हाँ तो इंटर देख करो। लेते हैं। देख- ये फेक भाई वेबसाइट अब है। जरा इसमें ये फेक है। हाँ भाई लॉगिन पेज कैसे पता? क्योंकि ये ओरिजिनल सबक्लोज.com है ही नहीं, ओरिजिनल सबक्लोज.com दूसरा ही है। मैं विजिट कर चुका हूँ। कैसे पता था? सबक्लोज.com आज से नहीं, बहुत पुरानी साइट है, मैं जानता हूँ। ये ओरिजिनल सबक्लोज का लोगो वगैरह है ही नहीं। ये भाई मैं तो इसी, आई थिंक सो, ये हाँ एसटीटी ट्रैकर से डुप्लीकेट किया गया है।
हाँ तो भाई ओरिजिनल वाले भी यार दिखा दो फिर, ओके, कोई क्योंकि हम प्रॉब्लम। तो यही जानते हैं, और हम इसी वेबसाइट का सबक्लोज.com का ही ऐप भी है, इसी सेम वेबसाइट का। ओके देन हम एक काम करते हैं कि आज का जो हमारा प्रोसेस है कि हम लोग कैसे क्या करेंगे, हम इसी साइट पे करते हैं, ठीक है। हाँ भाई वही, बस बस। ओके। अब अच्छा सुनो, इस वेबसाइट पे लॉगिन पेज पे जाके जाइए, हम बताते हैं थोड़ा। ओके, हम कोई नहीं, हम लोग ट्राई करेंगे बीच में बताना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब लोग को मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, तो हाँ भाई। सब लोग अपना एक नोटपैड या सबलाइम टेस्ट या जो भी टेक्स्ट एडिटर सबके पास है उसे खोल लो, क्योंकि तुम लोग अपना खुद का एक पाथ बनाओ कि तुम लोग किसी वेबसाइट को कैसे विजिट करोगे, क्या करोगे, पहले क्या करोगे। जैसे मेरी आदत है, मैं भाई किसी भी। ये, हेलो हाँ भाई, हाँ ये बता दो, ये काली लाइनेक्स में नोट के लिए क्या होता है, कुछ होता है? हाँ, नैनो। नैनो है, वीआई है, हम्म, वीएम है, सबलाइम टेस्ट है, बहुत सी चीजें हैं। चलो मैंने से जाते जैसे मेरी पहली आदत है, मैं किसी भी साइट पे जाता हूँ तो मैं सबसे पहले उसका सोर्स कोड पढ़ना चाहता हूँ। इसकी सोर्स वो मैं भी कोड। पढ़ता हूँ, कंट्रोल यू करके। कंट्रोल यू, थैंक यू बताने के लिए। कंट्रोल यू। ओके देन हम पढ़ते हैं। मटामो एक प्लगइन है। मटामो टैग मैनेजर, ये टैग मैनेज करता है, आई थिंक सो। मटामो टैग मैनेजर मीन्स, ये टैग मैनेजर मतलब एक एसईओ टूल है। एसईओ टूल कोई समझता है? नहीं। एसईओ हाँ टूल भाई, बेसिकली एक सर्च टूल। इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ टूल बेसिकली एक टूल होता है जिसके जरिए वेबसाइट को गूगल पर रैंक किया जाता है। अब जैसे ये सॉफ्ट क्लोज है ना, अगर ये ओरिजिनल साइट होगा तो ये गूगल पे डिटेक्ट हो जाएगा, और नहीं होगा अगर इसका एसईओ सेटअप अच्छा खासा नहीं होगा तो डिटेक्ट नहीं होगा। मैं जैसे यहाँ यहाँ मैं कुछ भी सर्च करता हूँ रैंडमली, हम लोग गूगल पे आ गए। आई थिंक मतलब कोई भी ऐसा इंजन पे आ गए। अब यहाँ हम लोग लिखते हैं सॉफ्ट क्लोज डॉट कॉम, नहीं लगाते हम। सॉफ्ट क्लोज डॉट कॉम डिटेक्ट हो रहा है, मतलब इसका एसईओ अच्छा खासा है। यहाँ से हम और सब पढ़ आ गया सकते हैं भाई सॉफ्ट पहली क्लोज साइट। इंडिया का क्या है, कैसा है। यहाँ से हम लोग गूगल डॉकिंग भी कर सकते हैं। सॉफ्ट क्लोज के ऑनर का नाम हम लोग देख लेते हैं। फाउंडर ऑफ। भाई ये डॉकिंग कैसे होती डॉकिंग मैंने सिखाई नहीं थी, भूल है? गए? कॉलंस याद है। वगैरह। हमने यहाँ फाउंडर को सॉफ्ट क्लोज का चेक किया, कौन है? संजय सेठी, राधिका अग्रवाल एंड संदीप अग्रवाल। हम्म। चोर है साले। अरे कोई नहीं, छोड़ो, जाने दो। यहाँ हमको मालूम चल गया इतना। अब हम यहाँ से और कुछ चेक करते हैं। टैग मैनेजर, हमको मालूम चल गया कि ये लोग टैग मैनेजर यूज कर रहे हैं। और चेक करते हैं। ये लोग डीएनएस प्रीफेच एनालिटिक्स ट्विटर.com, ऐसे चेक करो कुछ काम की मिलती है कि नहीं। क्लोज नेटवर्क, ये सब पढ़ने से मुझे एक बात साफ मालूम चल रही है कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है। हम्म। अच्छा ये भाई कैसे पता चलता है कि वेबसाइट वर्डप्रेस से बनी है या नॉर्मली? फॉर्मेट वगैरह पे मालूम चलता रहता है क्या, ये सब फॉर्मेट वर्डप्रेस से ही आती है। जैसे यहाँ देखो डॉट जीएस वगैरह जेक्यूरी है, मतलब इसमें जावा स्क्रिप्ट का भी यूज किया, मतलब ये डायनेमिक और स्टैटिक दोनों वेबसाइट का मिक्सिंग है। इसके ऊपर प्रोग्रामर्स ने काम किया है, इसके ऊपर प्रोग्रामिंग की गई है। कायदे से काम किया है। हम्म। 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 यहाँ एचटीएमएल कोड है फालतू, जिसमें अपना कुछ नहीं। यहाँ हम लोगों को जो मेन काम है, यहाँ हमारा काम है टैग्स वगैरह को और जो कमेंट्स हैं उन्हें देखना कि कुछ छूट तो नहीं गया अपने काम का। कोरोना वायरस समथिंग यहाँ कुछ था। कोरोना वायरस हाँ इसमें कहा है? है। सो ये यहाँ मैं काम की कुछ नहीं दिख रही है, फालतू का लैंदी सा एक। यहाँ काम को कुछ नहीं, इसे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। सो यहाँ पे हम लोग आ गए। यहाँ पे टेक्स्ट करते हैं समथिंग। सबसे पहले एक्सेसेस इस पे देख लेते हैं कि इसके ऊपर एक्सेसेस है कि नहीं। एक्सेसेस मीन्स पहले हम लोग एक्सेसेस रिफ्लेक्शन देखते हैं, एक्सेसेस स्टोरेज नहीं। ठीक है। हाँ। एक्सेसेस रिफ्लेक्शन बेसिकली हम लोग हरी सर्च करते हैं, देखते हैं हरी बिक रहा है कि नहीं। ए, आ रहा है। ओके, अब देखो हरी का कहीं रिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं। मतलब भाई, ये कौन सा हरी है? रिफ्लेक्ट होके जो आता ये कौन सा हरी है? अरे भाई है। थोड़ी हरी चल गया भाई, हरी तो अच्छा लग रहा है यार। अरे हरी भाई, भाई तुम्हारी फोटो मिल गई यार, क्या गजब।
ज्यादा हो रहा है। वाह भाई। बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि कहीं पे डिस्प्ले इसका यार। क्या कहीं पे इसका रिफ्लेक्शन वगैरह आ रहा है कि नहीं, चेक करो। हरी का रिफ्लेक्शन कहीं आ रहा है? हरी का रिफ्लेक्शन मतलब जो भाई चीज समझे नहीं, रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? क्या रिफ्लेक्शन मीन्स जो हम यहाँ सर्च कर रहे हैं कहीं पे रिफ्लेक्ट करके आ रहा है कि द रिजल्ट्स ऑफ हरी या कुछ भी ऑफ समथिंग हरी, कहीं पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा देख रहा हूँ देख रहा हूँ। ओके। वैसे ऐसा तो इसमें नहीं होता, मैं हमेशा सो करता मतलब रहता हूँ ना। इसमें ऐसा कभी। इसमें एक्सेसेस रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो अब हम चेक करते हैं इसमें एक्सेसेस स्टोरेज हो रहा है कि नहीं। स्टोर मीन्स स्टोर हो रहा है कि नहीं। अब बेसिकली हम लोग हरी टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली हरी को डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा है। इसमें स्टोरेज भी नहीं है। सो अब इस पे हम इसमें हार्वेस्टर का यूज भाई करते हैं। लेकिन सर्च हिस्ट्री तो ये पकड़ लेता है। क्या? सर्च हिस्ट्री तो ये कैच कर लेता है कि क्या क्या सर्च किया आपने। तो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस तुम लोग पढ़ सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशंस कहाँ है? टर्म्स एंड कंडीशंस में तुम पढ़ के देख सकते हो कि टर्म्स एंड कंडीशंस में ये कुकीज यूज कर रहा है क्यों नहीं। कर जहां रहा तक है भाई, कर रहा है। सभी कंपनीज जो होती हैं वो कुकीज को ट्रैक करती हैं। अगर उसने मेंशन नहीं किया कि हम कुकीज को ट्रैक डाउन कर रहे हैं, अगर अपने प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म्स एंड कंडीशन में इसने नहीं किया और यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा कि हम कुकीज एक्सेप्ट कर रहे हैं आपका ये वो, तो तुम इसके ऊपर डायरेक्टली कंज्यूमर केस कर सकते हो। इसके बदले में तुम्हें कुछ कंपनसेशंस वगैरह मिलेंगे या हो सकता है कंपनी के ऊपर कोई केस बन जाए। इसलिए टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह भी देख लेना चाहिए। अरे भाई केस कंपनी के ऊपर बनने से हमें कुछ मिलेगा कि नहीं? हाँ मिलेगा। कंपनी को पैसे मांगना केस कंज्यूम वापस लेने के लिए। नहीं, तुम्हें कंज्यूमर कोर्ट से भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो हम ये एक काम करते हैं, फायरफॉक्स अपना ओपन करते हैं, कुछ टूल्स वगैरह देख लेते हैं। सो मैं बेसिकली हार्वेस्टर का यूज करने जा रहा हूँ। हार्वेस्टर, ठीक। हार्वेस्टर क्या किसी को पता? जी यार। इस सीरीज में हम लोग ये भी जानेंगे कि हम लोग रेड टीम के लिए होम लैब सेटअप कैसे कर सकते हैं, ठीक। भाई एक बार बताओ, काली में तो मेरे में प्री इंस्टॉल है द हार्वेस्टर। हार्वेस्ट तो अच्छी बात है ना। मैं भी वाह देखूं वाह, मेरे में बढ़िया भी प्री बढ़िया। इंस्टॉल है क्या। पैरेट में भी होगा फिर। होगा यार। हार्वेस्टर है। पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। रुको मैं पैरेट स्टार्ट कर रहा हूँ, वेट करो। ओके, इसे हम ऑफ कर देते हैं। क्या नाम था? दी लेकिन करो भाई खत्म, मैं क्वेरल। दी हार्वेस्टर। दी हार्वेस्टर डिटेक्ट हो गया। हेल्प कमांड से हम चेक करते हैं, पहले इसको बड़ा कर लिया जाए। दी हाँ मैंने हार्वेस्टर कर लिया टूल्स का भाई। पहले तुम लोगों को, हमको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि हार्वेस्टर टूल क्या है। मुझे बस इतना पता है कि इसके जरिए हम वेबसाइट में जितने भी ईमेल्स वगैरह हैं उन्हें पा सकते हैं। मतलब क्या कहते हैं, एक हिसाब से स्टोर करके अपने पास ला सकते हैं। तो बेसिकली मैं भी एक काम करता हूँ जो हमेशा करता हूँ, मैन दी हार्वेस्टर। मैन कमांड से हम लोग देख लेते हैं इसका मैनुअल। कोई भी मैनुअल नहीं है इसके लिए। सब हम लोग एक काम करते हैं, इसका हेल्प कमांड चेक कर लेते हैं। द कमांड द हार्वेस्टर इज डिस्प्लेड, प्लीज यूज द हार्वेस्टर इंस्टेड। ये बड़ा कमांड अजीब यूज टूल है करते हैं। यार। कॉपी सिलेक्शन, यहाँ पेस्ट को सिलेक्शन कर देते हैं। आईफन एच आ गया। भाई दिया, सब कुछ खा गया। इसका मैन भी आ जाएगा फिर, क्या? देखो। ओके देन यहाँ देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस है। तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक। दिख रहा है ना सबको अच्छे से? हम्म। सो बेसिकली हाँ इसके भाई। बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूजेस, ये दी हार्वेस्टर कमांड हो गया हमारा। ये हमारे फ्लैग्स वगैरह हो गए कि हम कैसे क्या यूज करेंगे। हार्वेस्टर, दी हार्वेस्टर इज यूज टू गैदर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में से, ये ओशन टेक टूल है, ओशन टूल है। तो आईफन एस से हमारा हेल्प आ गया जो हम देख चुके हैं। आईफन डी डोमेन का होता है। आईफन एल लिमिट ऑफ सर्च रिजल्ट्स। भाई मेरे, भाई हेलो, हाँ मैं जब कर रहा हूँ मैन द हार्वेस्टर तो उसमें दिखा रहा है नो मैनुअल एंट्री फॉर द हार्वेस्टर। हाँ, तो मैनुअल नहीं ये है, तो मैंने इसकी आईफन एच यूज किया है। ओके। ओके, ठीक। फिर आईफन एस से स्टार्ट होगा। आईफन कैपिटल एस स्टार्ट विथ रिजल्ट नंबर एक्स, डिफॉल्ट इज ये। यूज गूगल डॉक फॉर गूगल सर्चेस। प्रॉक्सीज, कब ये याद रखना, कभी भी अगर किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो वहाँ प्रॉक्सीज वगैरह सेट कर लेना। सोडान, स्क्रीनशॉट, वर्चुअल होस्ट, डीएनएस सर्वर्स। डीएनएस सर्वर क्या है, कोई बताओ? डोमेन नेम सर्वर। डीएनएस सर्वर है क्या? तो मुझे भी पता है डोमेन नेम सर्वर है।
ये वही सर्वर है ना जो कि किसी भी वेबसाइट का नाम सर्च करोगे तो उसका आईपी वहां से लेके फिर उसके बाद आईपी से सर्च करता है डाटाबेस में, तब वो तुमको रिफ्लेक्ट होता है। सही कहा। सही कहा। आईफन डी हमारा क्या था, डोमेन नेम जो भी हो याद। softclose.com, यही था ना। हम्म, हाँ भाई। एंटर करते हैं। अगर और कुछ तुम इसमें फ्लैग्स वगैरह यूज करना चाहते हो तो उसे यूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं कुछ और नहीं यूज कर रहा, मैं डायरेक्ट इसी पे करता हूँ। नो आईपी फाउंड, नो मेल फाउंड। पहले तो हम चेक गलत। करते हैं जो पिंग आईपी करके। कौन मेल न होस्ट मैं कुछ है ही नहीं। मैं इसे मेल करके चेक कर रहा हूँ, पिंग कर रहा हूँ, देखते हैं पिंग हो रहा है कि नहीं। पिंग नहीं, पिंग नहीं हो रहा। ये कहीं ना कहीं हमें ब्लॉक कर रहा है। देख रहे हो, पैकेट लॉस हो क्यों? रहा है। मतलब ये कहीं क्यों? ना कहीं से हमको ब्लॉक कर रहा है कि हम मैसेज ना कर पाए। हम्म क्यों ब्लॉक कर रहा है उसे तो मुझे नहीं पता। मैं करूँ क्या स्कैनिंग? क्या करो। मैंने कहा ना यार, ये हैकरों की वेबसाइट है, बिल्कुल तगड़े से मारे हैं। नहीं, हैकर्स की नहीं है। हम एक काम करते हैं, इसका हुईज इन्फो देखते हैं कौन है ये। हुईज softclose.com। अगर ये कुछ जानकार लोग होंगे तो उन्होंने हुईज इंफॉर्मेशन को प्राइवेट कर दिया होगा। अगर नहीं किया प्राइवेट तो आई थिंक सो हमको पता चल जाएगा क्या है। ये गोड आईडी से खरीदा गया। softclose.com डोमेन मालूम चल गया। रजिस्ट्रेशन हुई सर्वर, ये अपडेटेड, इसे लास्ट अपडेट 2020 में किया गया था। एक्सपायर कब होगा, 2022 में। 5वें महीना मीन्स जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, जून में ये एक्सपायर हो जाएगा। फोन नंबर ये। कॉल करें। यस, AWS DNS वगैरह। रजिस्टर अब्यूज कॉन्टेक्ट। भाई अब्यूज तो ये लोग बहुत करते हैं यार भाई। एक बार जब कॉल आई थी हमने मना कर दिया था। क्या गजब की गाली सुनाई थी इन्होंने। कौन। फिर हमने भी क्या गजब गाली दी थी। अरे एक बंदे की भाई कॉल आई थी यार, कार के लिए, कहता है कार मिली है आपको। हम्म, और भाई उसके बाद उसने परेशान कर दिया हमको 10-15 दिन। कहता है आप कर क्यों नहीं रहे हो ये काम, मतलब आज जब आपको हम कार दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं ले रहे हो, मतलब जबरदस्ती थी। अजीब कहते जबरदस्ती। हैं बस आपको इतने रुपए तो ट्रांसफर कराने हैं। हमने कहा हाँ बेटा, पेड़ में उग रहा है पैसे। सो या हुईज इन्फो में तो हमको ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। इसका रजिस्ट्रेंट यूएस कैलिफोर्निया में दिखा रहा है हम लोगों को। हुईज इन्फॉर्मेशन ज्यादा तो नहीं मिला, तो हम और कुछ चेक करते हैं। हम लोगों के पास सबलिस्टर है ना। एमडी। हाँ। अरे मेरे में तो वो हो गया, क्या। पिंग। पिंग हो गया। हम्म, ओके, पिंग softclose.com। मेरे में तो नहीं हो रहा। मुझसे कोई पर्सनल इशू होगा दुश्मनी हो। तुम्हारा? मैं स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ करो। रुको मैं स्पेलिंग मैच कर लेता हूँ तो। ऐसे ओके, चौकी करो करो। क्या नाम है? सी एल। अरे रुक जाओ, स्पेलिंग तो मैच करने दो, स्पेलिंग बोले लो। SHOPCLUES सॉफ्ट क्लोज। सी एच CLUSE। हाँ CLUES। CLUES है। हाँ है, यही है। तो सॉरी, मेरा सारी स्पेलिंग गलती हो गया। ई नहीं है भाई, CLUES। हाँ अब लगाओ लगाओ करो सही। ये। हाँ। हाँ ये तो ब्लॉक है। अच्छा भाई, ये कैसे पता चला कि ये ब्लॉग है? तुमने एक गलत वेबसाइट को विजिट किया है। हाँ हाँ। नहीं, ES में थोड़ा सा अंतर हो गया था, कोई बात नहीं, होता रहता है। हाँ होता रहता है। छोटे छोटे बच्चों से बड़ी बड़ी गलतियां होती रहती हैं। सीरियस मत लेना कोई। क्या वहां से विजिट वगैरह हो गया ना।
अब हम ऐसे धीरे धीरे करके और चीजें देखते हैं कि क्या होता है। जैसे यहाँ देखे हमने पिंग करके कुछ नहीं हो रहा। अब मैं दूसरा और वेबसाइट लो, ये इस पे पिंग नहीं हो रहा है, दूसरा लो, इसमें मजा नहीं ओके, पिंग नहीं हो रहा तो हम अरे इसको भाई स्कैन नहीं ऐसा कर कैसे, सकते। हमें इसी को हैक करना है यार। तो है। एक काम करते हैं, हम लोग सबलिस्टर यूज करते हैं, इसका सब डोमेन्स देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सबलिस्टर्स -d shopclues.com देखते हैं कुछ हो रहा है कि नहीं। अरे सबलिस्टर की स्पेलिंग क्या डाली यार? क्योंकि SEO। पिंग, ये हमको पिंग नहीं करने दे रहा, तो आई डोंट थिंक कि हमारा कोई भी अटैक वहां तक पहुंचेगा। क्योंकि जब पिंग होगा, पिंग बैक होगा, तभी तो हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे उससे। कंपनी वाला साड़ा है। हो गया, हमको मिल गया। अब इतने सारे हमको क्या मिले, सब डोमेन्स मिल गए। यहाँ एक सब डोमेन्स मुझे बड़ा अजीब दिख रहा है, www3, मतलब ये www3 है। www3 नया कॉन्सेप्ट है, ये www3 यूज कर रहा है। कोई नहीं। ये ubeatsbuy.com नहीं ये भाई, तुम लोग यूज करते हैं ना WWW3? हमने क्या देखा है क्या और साइटों में। WWW3 हमने कुछ और साइटों में भी देखा है। हाँ, www3 नया कॉन्सेप्ट है क्या? वेट, www का ही नया कॉन्सेप्ट है। जैसे IPv4 IPv6 है, वैसे ही है। अब इनमें से कुछ भी एक चूज हाँ करते हैं हम। समझ गए। जैसे ये करते हैं भाई ये तुमने SMS। निकाला कहाँ से, मतलब सब डोमेन निकालने के लिए कमांड क्या डाली थी? बस्टर। मैंने सबलिस्टर, मेरे सिस्टम में सबलिस्टर है, तुम लोग भी अपने सिस्टम में सबलिस्टर डाल सकते हो। एक मिनट में दिखा देता हूँ। तुम लोग वही है गेट इंस्टॉल सबलिस्टर। सबलिस्टर, तुम लोग पहले टाइप करो सबलिस्टर। अगर तुम लोगों के उसमें टर्मिनल पे कलर चेंज हो रहा है, तो तुम्हारे सिस्टम में सबलिस्टर पहले से इंस्टॉल है। अरे अरे, पैरट में तो कलर ही नहीं चेंज होता, उसमें वही अरे हराम। भाई मेरे सिस्टम में नहीं पड़ा है। नहीं है मेरे सिस्टम में नहीं पड़ा है, मुझे तो बताओ। तुम लोग ऐसे कर सकते हो, नहीं। sudo apt get install हाँ हाँ वो कर। बस 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 समझ गया भाई। SUBLIST3R। बस्टर। ये अच्छा। कमांड देख लो सब क्या लोग। LISTER? एपीटी अच्छा। SUBLIST3R। SU सब LI अरे चलो। 3R सब लिस्टर पर है ये। अरे पहली बार में ये स्पेलिंग सही, वाह। वाह भाई वाह। वेल डन ब्रो। जल्दी स्पेलिंग सही नहीं होती मेरी। हो गया मेरा। गोबस्टर भी ऐसे ही होगा। एमडी। हाँ, गोबस्टर भी ऐसे ही होगा। नहीं, गोबस्टर होता है डायरेक्टरीज वगैरह के लिए, हो सकता है गोबस्टर में भी फीचर आ गया हो। एक मिनट में चेक करके बताता हूँ। सबने सबने सब लिस्टर डाउनलोड कर लिया कि नहीं? हाँ हाँ, कर ली। गोबस्टर हाँ भाई हो आईफन गया बस। आईफन प्रोसेसिंग कर एच ले। करके देख लेते हैं कि इसमें सब डोमेन्स का ऑप्शन है कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये सब डोमेन्स के लिए होगा। नहीं, नहीं है भाई सब। मेरे में गोबस्टर पहले से ही पड़ा हुआ है। हाँ, गोबस्टर होगा तुम्हारे में। इसमें नहीं है, तुम लोग सब लिस्टर यूज कर सकते हो या सब फाइंडर यूज कर सकते हो। मेरे में सब फाइंडर भी है। LIST3R सबलिस्टर। हम्म। सबलिस्टर के बाद डायरेक्ट डाल दे shopclues.com। सब लिस्टर, उसके बाद आईफन एच चेक करो। आईफन एच में तुम्हें आईफन डी गो मिलेगा, जो डोमेन के लिए होता है। तुम उसे डालो, तुम्हें मिल जाएगा। सुनो, गोबस्टर मेरे में ऐसे ही हो गया डाउनलोड, सब फाइंडर भी डाउनलोड करना है। ये सब फाइंडर कैसे डाउनलोड होगा? क्या? सब फाइंडर कैसे डाउनलोड होगा? सब फाइंडर तुम गिटहब से कर सकते हो। ये गोबस्टर तो ऐसे ही हो गया। हाँ, गोस्टर हो गया। तुम एपीटी करके चेक कर लो, अगर एपीटी से हाँ, हो रहा है एपीटी तो से ही ठीक है। है, वरना आई थिंक नहीं होगा। सब फाइंडर नहीं होगा। भाई सब फाइंडर से क्या निकलता है? इससे भी सब डोमेन वगैरह ही निकलते हैं। सब फाइंडर में बाद में कर लेता हूँ, नोटपैड में लिख लेता हूँ। ये जो भी टूल्स मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये सब टूल्स तुम्हें रेड टीम का जो होम लैब बनाना पड़ेगा ना, उसमें काम आएगा। ये सब चीज अगर तुम अपने ओएस में डाल रहे हो, तो तुम्हारा ओएस जो है हाँ। वो रेड रेड टीम का एक वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, होम लैब सेटअप हो जाएगा। मतलब एक ही टाइम पे तुम लोग दो चीजें सीख रहे हो, कैसे रियल लाइफ में काम करना है, प्लस तुम लोग खुद का होम लैब तैयार कर रहे हो। जो भी टूल्स यहाँ मैं बता रहा हूँ, सबका जो भी होगा नाम वगैरह मैं तुम लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक?
ठीक ठीक। हाँ भाई कर देना, क्योंकि अभी हमको ना ये अपना जो सिस्टम है इसको पूरा हटाना पड़ेगा। विंडो डालेंगे फिर वर्चुअल मशीन पे सिस्टम डालेंगे, अब क्योंकि ऐसे सबलिस्टर ऐसे रहेगा तो भाई आधे ही काम कर पा रहे हैं। सबलिस्टर आईफोन डी से मैं ये कर लेता हूँ। हम अब इसमें से एक सब डोमेन हम लोग चूज करेंगे, उसको पिंग करने की कोशिश भाई करेंगे कि हम सबमिस्टर उसे हो पिंग। गया यार, क्या हुआ? सबमिस्टर इंस्टॉल हो गया। ओके, अब हम उसका ये पहले सब डोमेन्स फाइन। फाइंड करते हैं। मेरा पहला रूल होता है कि मैं सब डोमेन्स वगैरह फाइंड करूँ। मैं कोई एक सब डोमेन चूज करता हूँ जिसपे मैं काम करना चाहूँ, मुझे अच्छा लगे काम करने में। सो मैं ऐसे एक बार देख लेता हूँ। तुम लोग चाहो तो इसे सेव कर सकते हो, लेकिन मेरी आदत है मैं कुछ भी सेव नहीं करता। अगर तुम लोगों को ऐसा काम करना हो एज कहीं पे भी, तो तुम लोग पहले तो मेक डायरेक्टरी कर लेना, सॉफ्ट क्लोज पे काम करो, जो भी तुम्हारा मन करे उसका एक डायरेक्टरी बना लेना। उस डायरेक्टरी में चले जाओ। अब यहाँ तुम लोग परफॉर्म करना अपना टास्क। जैसे सब लिस्टर आईफन एस करके मैं देख लेता हूँ, सेव करने के लिए आउटपुट के लिए आईफन ओ है। क्लियर करते हैं। फिर से हम लोग सब लिस्टर आईफन डी सबक्लोज.com आईफन ओ पाथ यहीं पे हम लोग सेव कर देते हैं। हाँ हाई करने के बाद डाल लेंगे। होम काली सॉफ्ट क्लोज, आई थिंक सेव हो यार जाए। सॉफ्टवेयर नाम का पहले तो बनाना पड़ेगा। सेव हो जाए तो अच्छी बात है। MKDIR क्या डालें, सॉफ्टवेयर तो 34। ये डायरेक्टरी यहाँ पे हमको एक फाइल बनाना पड़ेगा, तो तुम एक काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ फाइल बना सकते हैं। चेक कर लेते हैं कुछ बना है कि नहीं। नहीं है तो यहाँ हम लोग टच टच क्या नाम दे दे इसे, सब डोमेन दे देते हैं। सॉफ्टवेयर सब डोमेन ls करके चेक कर, यहाँ हो गया ना। अब मैं फिर से सेम हम्म, कमांड रन करूंगा। सब क्लूज पे आ गए। अब यहाँ हमारे पास एक फाइल है जिसमें हम स्टोर करना चाहते हैं। सब डोमेन नाम दे दिया। अब कोई एरर नहीं आएगा, अब आराम से हो जाएगा हमारा काम। भाई टीओ टच फाइल से क्या होता है, मतलब टच कमांड से? सर्च कमांड तो मेटास्प्लॉइट में यूज होता है ना। क्या? सर्च कमांड मेटास्प्लॉइट में यूज होता है ना। नहीं, टच कमांड से जैसे हम लोग नई अच्छा डायरेक्टरी टच, वगैरह बना लेते हैं, तो वो तो हम लोग MKDIR से भी बना सकते हैं। हमको लगा ना वो बोल रहे हो क्या करते हैं सर्च। नहीं सर्च नहीं बोल रहा। सर्च के आगे वो कर सकते हो ना कि उसके अंदर भी क्या लिखना है वो। अच्छा समझ के, ठीक भाई। ये एमडी नीचे से तीसरा वाला अच्छा लग रहा है, इस पे करो। कौन सा वाला? नीचे से तीसरा। हाँ, नीचे से तीसरा GS/2 डॉट। समझ गया क्यों अच्छा लग रहा है। बहुत क्या अच्छा। है भाई? जिंदगी में बहुत दिया तू, तरक्की करोगे। अरे भाई मेरा बहुत तरक्की मतलब करोगे। नहीं सुधरने वाले लड़के कभी भी। सिलेक्शन करते हैं, देखते हैं पिंग करके पिंग हो रहा है कि नहीं। आई थिंक सो पिंग नहीं हो रहा है, या पिंग नहीं हो रहा है। कोई नहीं, क्लियर आउट करते हैं। अब हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं कि हमने सब डोमेन्स तो हम कैट करते हैं। सब डोमेन्स में देखते हैं हमारा सब डोमेन सेव है, ठीक है। मतलब बाई चांस अगर फ्यूचर में हम लोग अपना सब डोमेन्स को बदलना चाहें तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि दूसरा सब डोमेन कौन कौन से अवेलेबल है, ठीक। अब यहाँ से हम ओके। हटा अच्छा भाई देते हैं। ये बताओ, अगर हाँ। जैसे ये हमको इतने सारे सब डोमेन मिल गए, हम तो पगला जाएंगे देख के, अगर इनकी गिनती करनी बैठे तो कैसे गिनती कर सकते हैं, मतलब? WC-L जैसे कैट हाइफन एल लगा दे, समझ गए। आईफन WC-L एंटर करते हैं। 510। ये बड़ी सही चीज है। हम्म। हाँ तब
हाइफन ओ SOLE होम स्लैश काली स्लैश टॉप प्ले कल से जीमेल चेक MSF से भी बड़ा हुआ है msfashion.shopclose.com बहुत सही मैं अपने सर फोन करके बताऊंगा कि साहिल कर रहा मेट्रो टूल इतना अरे सबको भाई समझ में आया कि बनवाओगे नहीं? इतना सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ इतने में हम लोगों ने क्या हाँ क्या भाई सीखा, किसी भी वेबसाइट का सब डोमेन्स वगैरह कैसे। अब सब डोमेन्स हमारा मिल गया, अब हमको पता है कि हमको टेस्टिंग कहाँ पे करना है। अब एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्ट उस पे चेक कर लेते हैं। ब्लॉक कर रहा है आईफन कैपिटल PN करके मैं देख लेता हूँ। फिर से मैं IP एड्रेस भूल गया, फिर से IP देखनी पड़ेगी। सिलेक्शंस एंटर, IP मिल ही जाएगी। देखो IP मिल गई। वेल डन ब्रो यार ये भैया वाली हमको नहीं मिली यहाँ यार पे हम IP एड्रेस पेस्ट कर देते हैं, इंटर करते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। मैं तो फोन करूंगा, मैं कहूंगा साहिल का देख लो, ऐसा ऐसा हैक कर रहा है, करा रहा है सबसे, हम्म, और मैं साहिल का नंबर भी दे दूंगा कि समझ बहुत लो सही इसे। भाई मतलब तुम पूरी तरीके अच्छी बात है यार हम भी थोड़ा जेल वेल जाएंगे तो फेमस होंगे मोहल्ले में दोस्तों में यहाँ लौंडा है कुछ एंड मैप अरे 2 पोर्ट तो मिल गए ओपन। HTTP एंड HTTPS। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से स्कैन किया जाए। आईफन तो S वर्जन वाला भी कैपिटल स्कैन कर V, दो एचपी। हाँ आईफन हाँ V एग्रेसिव स्कैन किया, एग्रेसिवली। हम्म, आईफन T में इसको मैंने क्या कहा था, T हमेशा 5 से कम होना चाहिए, तो मैं इसको 4 देता हूँ। रिस्क नहीं चाहिए, 5 ही दे बिल्कुल भी दिया। रिस्क नहीं। और मैं इसे बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स भी रन करने को कह देता हूँ। इंटर करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। वर्जन देखो कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। भाई पता नहीं अरे भाई पोर्ट मिल गई यार हम्म पोर्ट नंबर 21 ओपन अभी है स्क्रिप्ट्स 80 वगैरह रन ओपन है होंगी, ये थोड़ा सा भाई टाइम लेगा। सारी क्या हुआ साहिल? भाई मैंने nmap पे डाला था nmap जिंट स्टोर डॉट .com तो इस पे मुझे पोर्ट मिल गई है कि FTP और HTTPS और मतलब पोर्ट नंबर 21 80 443 पोर्ट नंबर 21 554 एक्टिव। और 1723 एक्टिव है भाई ओपन है सबर सबर सबर। अब इतना ज्यादा अब बस डाटा। बस साहिल अटैक करने जा रहा है, अब बस देखो, जैसे रुक जा शुरू। इतना सारा डाटा मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा बिल्कुल भी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसे सेव करने के लिए फिर से nmap का कमांड चलाता हूँ। मैंने सेव करने के लिए कौन सी कमांड बताई थी? ओ हाइफन सेव लिख दो हाइफन ओ उसके बाद जहाँ सेव करना है डायरेक्टली हाइफन ओ, सिर्फ हाइफन ओ। अरे हाइफन NO लिख दो हाइफन F से फास्ट हो जाती है ये भी बढ़िया साहिल कौन कौन से पोर्ट मिले हैं तुमको? भाई पोर्ट देखो FTP का मिल गया और HTTPS और वर्जन PPTP क्या अरे एक मिनट भाई साउंड साउंड साफ नहीं आ रही हाइफन ओ कैपिटल ए। इतने देर से इंतजार कर रहा हूँ, कोई बता ही नहीं रहा है। ओम काली अरे भाई सब। वो
पाथ दे देते हैं सॉफ्ट क्लोज का, और इसका नाम देते हैं nmap। ठीक। अरे भाई हमें पता नहीं था, तो इंतजार कर रहा नहीं, हम तो nmap -8 से 2 मिनट में सर्च करके तुम्हें बता देते। इंटर कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने ये टॉप 1000 पोर्ट को स्कैन कर रहा है, याद रखो टॉप 1000 पोर्ट। अगर मुझे सारे पोर्ट चाहिए कि कौन कौन से पोर्ट ओपन है, तो मैं कौन सा फ्लैग यूज करूंगा? ऑल। और उस फ्लैग को मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, उस फ्लैग को जब मैं यूज करूंगा तो इनमें बहुत टाइम लेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा, जितना मन करेगा उतना टाइम लेगा। बताओ कौन सा फ्लैग है जिसके जरिए में सारे पोर्ट्स, 65,000 समथिंग पोर्ट्स हैं, सारे पोर्ट्स स्कैन होंगे। हाइफन ऑल है शायद। क्या है? नहीं भाई, -host टाइम आउट, -टाइम, -स्कैन डिले लगा सकते हो, उसमें एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से टाइम का। अरे भाई कौन लग रहा है यार? होल्ड ऑन, मैं 1 मिनट में आता हूँ, बहुत हल्ला हो रहा। ठीक। चलो भाई म्यूट में लगा के गया। क्या हुआ बताओगे? हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलो, कौन सा फ्लैग है? अरे नहीं, मेरा नेट छोड़ दिया था। हाँ, क्या पूछ रहे थे तुम? कौन सा फ्लैग है? फ्लैग? हाँ, जिसका यूज करेंगे तो सारे पोर्ट्स स्कैन होंगे। ओह, पूरे बोर्ड स्कैन करने हैं। हम्म भाई -host टाइम आउट। अच्छी आईफन बात। स्मॉल पी आईफन, नाम बदनाम करोगे तुम लोग। वो बता दिया, नहीं मैं बताने ही वाला था। अच्छा, भाई ऐसा बता रहा है। अब यहाँ से हम लोग सही है, अरे यही ठीक है, अगली बार हम तुमको मौका देंगे। नहीं नहीं। अब यहाँ से हम लोग स्क्रिप्ट देख लेते हैं कि हमारा स्क्रिप्ट जो था उसमें हमको कुछ मिला कि नहीं। HTTP सर्वर हेडर अपाचे वगैरह सेंटोस, मतलब सेंटोस पे रन कर रहा है। हाँ। हम्म। हम्म और ऐसे जरूरी चीजें यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं, कैसे क्या है क्या नहीं है। ओपन SSL यूज कर रहा है, मतलब SSL सर्टिफिकेट इसके पास है। अपाचे 2.2.15, ये थोड़ी काम की चीज है। सो यहाँ से हम लोग देखते हैं अपाचे अपाचे ये कर लिए, 2.2 को 2.15 एक्सप्लॉइट। एक बार चेक कर लो। क्या वो? ये 2 पॉइंट यही है ना? ओके, यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं। यही है भाई, यही है। कहाँ गया? 2.2.5। ओके, सही है सही यहाँ से हम लोग सर्च करते हैं इसका कोई एक्सप्लॉइट वगैरह अवेलेबल है कि नहीं है। है। मिल गया, मिल गया। सर्वर 2.2 vulnerability। ओके, देखते हैं। यहाँ से अब देखना पड़ेगा थोड़ा रिसर्च वगैरह। यहाँ से हम लोग सर्च भी कर सकते हैं। अपाचे अपाचे 2 था कि अपाचे था सिर्फ? अपाचे 2, नहीं नहीं, अपाचे 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 का वर्जन 2 था। उस पे ना, उस पे, उस दूसरे वाले पे, वाला। उस वाले ओके, पे। अरे भाई। जय हो। ओके, कहाँ गया? अपाचे था, हम्म, सिर्फ अपाचे। सो यहाँ से हम लोग अपाचे का 2.2.15। 50।
इंटर, बहुत चीजें हैं। 2.2.5 अपाचे एचटीटीपी सर्वर, नॉन रिमोट लो रिक्वायर्ड पार्शियल। अब यहाँ से हमको देखना कि रिवर्स के लिए है या कुछ ऐसा मिल रहा है जहाँ से हमें अपलोड वगैरह की चीजें मिल जाएं। यहाँ रिमोट का ऑप्शन है। HTTP सर्वर 2.2.12, 12 नहीं काम, अपने को 15 का काम है। सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी ऑफ अपाचे HTTP सर्वर वर्जन लिस्ट सीवी वल्नरेबिलिटी रिलेटेड टू एग्जैक्ट वर्जन। यू कैन फिल्टर रिजल्ट, टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि बग बाउंटी एक दिन में तो नहीं होने वाली अपने से। बग हाँ, बाउंटी 2-3 दिन लगी। टाइम लेती है। अब यहाँ से नहीं हो रहा, हम एक्सप्लॉइट डीबी का यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं एक्सप्लॉइट डीबी पे चल रहा हूँ, तब तक मैं एक काम करता हूँ। कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे थे ना। यहाँ नीचे चलते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या पब्लिक की टाइप RSA है, ये है। हमको हैश का मालूम चल गया। अगर बाई चांस हमको कोई हैश मिलता है तो हमको मालूम चल जाएगा कि कौन से हैश में हमको तोड़ना है। हम्म सब भाई एक्सप्लॉइट डीबी हमारे इसमें सिस्टम पे पड़ा नहीं हुआ है क्या? काली में तो मिलता होगा। मिलता है। एक मिनट। पोर्ट तो 80 पे हमारा कुछ खुला है। ये सब पोर्ट, ये सब यहाँ काम का नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं log4j के लिए चेक करता हूँ। सो मैं अपने पहले वाले टर्मिनल पे चलता हूँ। यहाँ से मैं log4j के अंदर चलता हूँ। ls cd log4j, डेस्कटॉप पे log4j हमारा। यहाँ ls cd log4j, ls करते हैं। यहाँ log4j स्कैनर आ गया, cd log4j स्कैनर में चलते हैं। नहीं हुआ, log4j स्कैनर ls, ls यहाँ log4j का आ गया। तो यहाँ हम पाइथन 3 का यूज करेंगे क्योंकि पाइथन 3 में ये बना है log4j। अल्ट टेस्ट रन करना हमको, लेकिन अल्ट टेस्ट में हमको क्या चेंज करना है? सिर्फ यहाँ से नाम, हमारे उसका नाम क्या है? उसका सब क्लू, हाँ अरे softclue.com वो है डाल ना। दो वो www.3.subcase.com डाल दो। हम अरे लोग उसका नहीं बोल रहा है यार, सब वो नीचे डोमेन। से तीसरा नंबर, नीचे से तीसरा नंबर, तीसरा। सो फिलहाल किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हम लोग लंबा जा रहे हैं। कोई बात नहीं नहीं, नहीं नहीं। आप कार पे बैठेंगे, हम लोग खलिए तुम्हें। यहाँ भाई लंबा जाओगे। लेकिन साहिल भाई को भी दुकान पे जाना है। लौंडा बिगड़ गया। नहीं भाई मैं तो, हाँ ये भी बात सही है। नहीं भाई बिगड़े नहीं है यार। अंकल से कहना पड़ेगा जल्दी ब्याह कराओ, लौंडा गया हाथ से। साहिल अरे हमारा वैसे भी भाई तुमसे तो पहले ही होगा। भाई। ना चिंता लो, तुमसे पहले मेरा होगा क्यों लो, यार, ऐसा नहीं है क्योंकि मेरा फिक्स है। भाई। मेरा फिक्स है भाई। बहुत अभी तो फिर हम्म करता ही तेज हो यार। चलो अच्छी बात है, बुला लेना यार। आ जाना, कौन मना किया है? मजाक था, सीरियस मत होना। वो सीरियस आ बुलाने गए का तो दिया कि समझ। मजाक हो गया। तो मतलब टारगेट भाई बोल। को बुलाने का मन नहीं। नहीं नहीं, सच में नहीं यार, अभी 16 साल की उम्र में कौन सा शादी करना है मुझे? शादी करने से अच्छा 25 लाख ठीक है। लगेगा, देश विदेश घूम लूंगा। टारगेट हमारा वल्नरेबल नहीं है, यहाँ से चलते हैं फिलहाल। तब होम, काली, सॉफ्ट क्लोज। हाँ, फिलहाल साहिल को ज्यादा जल्दबाजी है, साहिल की होगी जल्दी। यहाँ से क्लियर आउट साहिल करना है। दुकान पे। नहीं यार मुझे पहले यार फ्यूचर अब सिक्योर यहाँ कर से हम लें लोग क्या उसके सर्च बाद। कर रहे थे? अपाचे। अपाचे 2.2.15 इंटर करते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। तुम सब भी चेक करो कुछ मिलता है कि नहीं। अब क्या मोड प्रॉक्सी, दिक्कत? रिवर्स प्रॉक्सी, सिक्योरिटी बाईपास। टाइप क्या है? रिमोट, रिमोट मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म लिनक्स। ओके, पढ़ते हैं क्या है। सब लोग अपने सिस्टम पे कर रहे हो ना काम?
ये तो नहीं है कि सिर्फ मैं बोलते जा रहा हूँ, किसी कोई नोट्स नहीं बना रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, मैं जरूरी भाई जो है सिस्टम पे वो काम नोट कर रहे हैं यार, कर नोट्स रहा नहीं हूँ, करना। कर नहीं रहा हूँ, मैं देखूंगा, मतलब करता रहूंगा तो देखूं कैसे। अरे मैं कह क्या रहा था एमडी, वो मैं भूल गया क्या कर रहा था। हाँ, तुम्हारा प्रोसेसर कौन सा है? क्या? प्रोसेसर कौन सा है? राइजन 53550H। अरे अरे, पूरा नहीं पूछा, जैसे आई मेरा कोर i3 है ना, वैसे बताओ। तो इतना समझ लो, इंटेल का i5 है मेरा, ओह, राइजन यानी 5। भाई उसका एमडी का है यार, इंटेल का है ही नहीं। मेरा एमडी है राइजन 5। हाँ देखा है, एमडी राइजन 5 भाई का। मेरे एमडी राइजन 3 इसका के लोगो भी आसपास देख लो, होगा, 3 लोगो भी के। देख लो, प्रोसेसर में अपना नाम लिख के रख। भाई चेक कैसे करते हैं यार? भाई ये बताइए, अपाचे सर्वर स्टार्ट करने पे क्या होता है? हमने इसमें कमांड ऐसे ही दी कि सर्विस अपाचे टू स्टार्ट, और ये गजब पता नहीं भाई। यार पासवर्ड तुम्हा- मांगा इसने, उसके बाद तुम्हारा स्टार्ट हो गया। तुम्हारे लोकल होस्ट पे एक सर्वर रन हो जाता है अपाचे का। जब अगर तुम लोकल होस्ट का आईपी डालोगे या लोकल होस्ट लिखोगे अपने ब्राउजर में, तो एक ही वहां पे वेबसाइट आएगी। बाई अच्छा, चांस तो तुम उस पे वेबसाइट मतलब क्या आएगी? अरे तो उसी को वेबसाइट तो उस आएगी। दिन बता रहा था, क्या कहते हैं, रोहन। 127 डॉट कोड जीरो फॉरवर्ड। डॉट जीरो क्या हुआ? जैसे बाई चांस तुमको कुछ प्रैक्टिस करना है, कुछ चीज पे टेस्टिंग कर रहे हो, समथिंग, कुछ ऐसा चीज जिसे तुम आउट ऑफ नेटवर्क नहीं चाहते, तो उसे तुम अपने सिस्टम पे ही होस्ट करके लोकल होस्ट पे उस पर टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म करके देखो। हाँ वैसे हमने अभी ब्राउजर पे डाला 127.0.0.1, तो ये लिख के आ गया डेबियन अपाचे टू रेवियल डिफॉल्ट पेज हम्म। इट वर्क। फिलहाल यहाँ तो मतलब ये कुछ वर्क हो रहा है। ये एक्सप्लॉइट तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। हम एक काम करते हैं, हम इसमें मेटास्प्लॉइट लिखना, का उसको यूज स्टॉप कर देना। हम मेटास्प्लॉइट का यूज करते हैं। क्लियर। एमएसएफ ठीक है कंसोल यार। ये वो एमएसएफ यही कंसोल आइफन दिक्कत है, क्यू। वो पकड़ा जाता है, नहीं तो फिर क्या? मेरा स्क्वायर बहुत बढ़िया टूल है, बस बात यही पकड़ाया जाता है वो। तो पुराने चीजें यूज कर रहे हो गया। हम देखेंगे ना कि इस टूल से रिलेटेड सम कुछ आया कि नहीं। जैसे हम लोगों ने VSFTP का 2 पॉइंट का वर्जन जो था, उसको भी एक्सप्लॉइट किया हम लोगों ने। हम्म। वो तो मैं बहुत लेट करता आ रहा हूँ, अच्छा तो वही करता हूँ। हम्म। सो अब हम यहाँ हमको क्या करना, सर्च अपाचे वर्जन बोलो 2.2.15। 15। कोई रिजल्ट नहीं है, बाहर छोड़ो, किसी काम का नहीं है मेटास्प्लॉइट अपने। नो रिजल्ट फाउंड। यार अपाचे मेरे में इंस्टॉल नहीं है। यहाँ तब तक अब इसी पे देखा खरीद लो यार एक। अब यहाँ पे देखा जाए क्या है क्या नहीं है। प्रॉक्सी रीडाइट सिक्योरिटी बाईपास only allow attackers to bypass certain security restrictions and obtain sensitive information about running web applications। एक्सप्लॉइट पे ये है। अब वो एक्सप्लॉइट को देखना तो हम लोग इस पे सोर्स पे चलते हैं, देखते हैं। यही है जिंदगी, बग हंटर की जिंदगी यही है। हाँ भाई बस हो गया, नहीं बनना कोई बंदी, दिक्कत नहीं बनो। होती थी पहले। सबसे अच्छा मुझे जिंदगी ब्लू ब्लू टीमर्स की लगती है। बचा पाए तो बचा पाए, डूब गया कंपनी तो मैं क्या करूं। टीम की गलती। टीम की गलती, सबका यही काम है। नहीं बचा पाई, उसने नहीं देखा, उसने लॉग नहीं बताया, उसने अलर्ट्स नहीं देखे। बस यही चलता रहता है। अरे भाई, आपकी कंपनी में बग है, हम लोग क्या करें? कंपनी में अगर P1 लेवल का बग है तो पूरी टीम को उसको पैच करना पड़ेगा। कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा भाई, जैसे अभी ये लॉग फॉर जे वल्नरेबिलिटी चल काम रख रही रहे है, हो, बस तो बताना हर था, आपको कंपनी की टीम लगी पता नहीं हुई ना। है सुधारने में। क्या? 2.2.15 को हम लोग चेक करते हैं कुछ है कि नहीं है। अपाचे का स्पेलिंग गलत लिखा मैंने। अपाचे इंटर करते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं।
भाई पता है छोटे में तो हमको केवल अपाचे मोटरसाइकिल पता थी। हाँ, कौन मुझे सी? भी 3-4 महीने पहले यही पता था, अपाचे अपाचे मोटरसाइकिल। बहुत अच्छे। बाद में वैसे पता चला अपाचे सर्वर मोटर्स है। अपाचे बाइक बहुत अच्छी है, मैंने चलाई है। 220 अरे सीसी की। मेरे घर पे 2-2 है। अच्छा भाई, अमीर आदमी। अरे भाई तुम अमीर आदमी यार। हाँ। अरे भैया भाई भैया आईएएस, पापा मुखिया, बस बेटे गलत है। बेटा हैकर बन रहा है। यहाँ पे नहीं मिला, और कहीं देखते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, हैकरॉन पे चलते हैं। जहाँ हो वहां जाओ, देखो क्या मिलता है क्या नहीं। हैकरॉन पे हम राइटअप्स वगैरह चेक करते हैं, कुछ मिलता है या नहीं। यही बग हंटर, घूमो इधर से उड़ा दिए गए तो वहां बस जाके बस यही है। कहीं चले। इसीलिए तो मैंने कहा कि तुम लोगों की क्लास बहुत लंबी चलेगी अब। भाई लंबी चला लेना लेकिन कल से देर से चलाना। यही वेबसाइट मिला था पेन टेस्टिंग करने के लिए। हाँ भाई हमको यही वेबसाइट पे करनी है, फैंटास्टिक क्या इसकी तो हम करनी है, दुश्मनी है वैसे इससे हमको, क्योंकि इस वेबसाइट के थ्रू हमको हैकरों का कॉल कई बार आ चुका है। मतलब जैसे हम इस वेबसाइट से अधिकतर शॉपिंग भी करते रहते हैं, क्योंकि फेक वेबसाइट है, हम भी थोड़ा मार लेते हैं अच्छे मैं तो इस बोलूंगा वेबसाइट से। 2.15। अरे कि एक बम दे इस देता हूँ मैं वेबसाइट से। तुमको, और बम ले हाँ जाओ, क्या कंपनी का लोकेशन लोकेशन पता कर लो, उतना तो पता कर ही सकते हो। बम ले जाके क्या जब पता फेंक करना दो है? कंपनी का लोकेशन। बहुत- यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर यहाँ या पर फिर यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे एक एक्सपर्ट मिला मुझे, सेंटोस। हम लोगों ने जब टेस्टिंग परफॉर्म की थी अनमैप का, तो हमको मालूम चला था कि जो हम सर्वर चेक कर रहे हैं वो सेंटोस पे चल रहा है। हाँ हाँ सेम थे सेम। सेंट ओएस का यहाँ मुझे एक वर्ल्ड रिपोर्ट हाँ मिला हाँ है ये टू पता पॉइंट चला। टू पॉइंट फिफ्टीन का, और 2.2.15 अपाचे अपाचे चल भी रहा है। एम आई राइट? बस एक इशू आ रहा है हम्म। कि 6.3 सेंटोस, और मुझे पता नहीं कि हमने जब स्कैनिंग की थी तो सेंटोस का कौन सा वर्जन था। तो हम एक काम देख करेंगे लो कि हम एक बार फिर से स्कैनिंग को देखेंगे कि क्या था। ओहो तुम मिटा देते हो कुल। अरे वो दूसरे वाले में सेव होगा ना कि हटा दिए दोनों। यही आईपी है। आईपी यही है। रूट प्रिविलेजेस मांग रहा। सुडो। मैं तो हमेशा रूट में ही काम करता हूँ, मैं ये बार बार सुडो लिखना अच्छा नहीं लगता। एक बार छोड़ो एसईओ लिख दो बस। हाँ मैं तो खोलते ही मन डैश पहले सुडो एसयू लिखता हूँ, कोई एक भी कमांड नहीं है। अरे यार कभी कभी 4-5 टर्मिनल पे काम करना पड़ जाता है, और कभी अब सीडो नहीं, का काम सब नहीं भी सब पड़ता सब है। पे रूट चलाता हूँ, सब पे रूट चलाता हूँ। तुम पैरेट का यूज करते हो ना? पहले एक काम करते हैं, हमको ये स्क्रिप्ट वाले स्क्रिप्ट का कोई काम नहीं है, हम स्क्रिप्ट को हटा देते हैं। अब करते हैं। अरे तुमने उसको सेव किया था ना, हम्म। तो फिर देख लो ना उसमें से। ये पैरेट में ना कलर कलर का नहीं रहता, इसमें कलर कलर का है ना, उसमें रंग बिरंगा नहीं, हरा ही कलर का रहता है, पूरा हरे। भाई पता है मेरा फोन स्क्रीन शॉट से भर गया जब से हमने क्लासेस लेनी शुरू करी, एमडी भाई मतलब इसकी बर्बाद रिकॉर्डिंग गया कर लो स्क्रीन फिर। शॉट। मैंने तो बहुत कम लिया, मैंने नोट पैड में थोड़ा सा नोट कर लेता हूँ। अरे हमें यार इधर उधर काम दुकान में दे रहे हैं सामान, अब कर रहे हैं काम साथ। आज तो यार छुट्टी हो गई, कॉलेज की छुट्टी बोल दी गई है, नहीं अभी तो हम 4:20 तक तो कॉलेज में ही रहते हैं। अब एमडी भाई क्लास लगा देते हैं, हम कैसे पढ़े यार। अच्छा। यही सब बात है।
अरे ऊपर करो, देखे हो यस का। कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लॉइट करो, अगर वल्नरेबल रहेगा हैक हो जाएगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। वल्नरेबल नहीं, पहले देख तो लिया जाए कि कौन सा है कौन सा नहीं है। कहाँ गया? आईपी एड्रेस ये नहीं, यूजर बिन मैप रीड डाटा फाइल फ्रॉम यहाँ से ओएस एंड सर्विसेज डिटेक्शन फ्रॉम प्लीज रिपोर्ट एंड इनकरेक्ट। कहाँ गया यार? ओएस डिटेक्शन रुको अपाचे मैं http d CentOS mode RF 2.2 warning, OS scan results may be unreliable because we would not find at least one open and one closed port. अरे तो हाइफन कैपिटल ए लिखे होते तो ना ओएस का पूरा डिटेल देता है पर। वो एग्रेसिव स्कैन होता है, हाँ तो उसमें ओएस का देता है अच्छा खासा, तो देखिए। मुझे एग्रेसिव स्कैन नहीं करना ना। तो बेसिकली अब हम एक्सप्लॉइट के ऊपर काम करते हैं। मैं एक्सप्लॉइट करूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास कोई भी रिटर्न परमिशन नहीं है। मालूम चल गया मेरे घर पे 2 दिन बाद पुलिस की बारात आई है। हाँ तो फिर 2 दिन बाद क्लास भी बंद हो जाएगा, समझ लेना है। हाँ तो मैं एक्सप्लॉइट नहीं करूंगा, सिर्फ दिखा रहा हूँ। भाई फिर हम लोग रोहन भाई से कहेंगे क्लास लो, एमडी भाई गए। फिर रोहन भाई मारेंगे। तुम्हारे रोहन भाई 2 बार पुलिस के पाले में पड़ के वापिस आए हैं। रोहन ओपी। अरे भाई इसके लिए वीपीएन वीपीएन नहीं यूज करते हो, मतलब कोई सिक्योरिटी तो रखते हो। भाई मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है, मेरी पब्लिक आईपी एड्रेस हर सेकंड चेंज होती रहती है, इसीलिए तो मैं जल्दी अटैक परफॉर्म नहीं करता। तो यहाँ से अब ये पढ़ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। हायर 2.222 तक जाएगा, अच्छी बात है। सेंटोस अपाचे ये बता रहा कि वल्नेरेबिलिटी है, लेकिन कौन सी वल्नेरेबिलिटी है ये नहीं बता रहा। httpd download.cgi resolution अरे अपग्रेड। वो क्यों बताए भाई, अब हम लोग हैकर हैं, तो वही हम तो ही काम है लोगों को खोजने ढूंढनी का। पड़ेगी वल्नरेबिलिटी। अब यहाँ से देखते हैं कुछ मिलता है। भाई क्लास खत्म हो जाए उसके बाद मैं शॉप क्लोज से जूते मंगवाने जा रहा हूँ। सही है। एक मेरे लिए भी फ्री का है ना। हाँ हाँ फ्री के ही मंगवाता हूँ यार। भाई शॉप क्लोज से अभी तक कम से कम 5-6 हज़ार रुपए की शॉपिंग कर चुका हूँ फ्री में। क्यों पैसे नहीं देता क्या वो? अरे भाई हैकरों की वेबसाइट है, हमने भी थोड़ा दिमाग लगाया तो निकाला उसका, आज मार रहे हैं उसको कायदे में। ये दिमाग हमें भी दे दो यार, मुझे भी कोई शर्ट पैंट चाहिए था। भाई इससे कुछ भी ऑर्डर करना और 300 रुपए से कम का आइटम सब्जी ऑर्डर करना। सब्जी ऑर्डर करना है। इससे नहीं नहीं कोई भी आइटम 300 रुपए, 300 रुपीज से कम का आइटम हो। कोड यहाँ मिल गया, ठीक फालतू है, की बातें अपनी बंद करो तुम लोग। ठीक ठीक भाई, बन बन टाइम पे बन। सब्जी मंडी। अरे भाई कॉल पे मिलना बाद में। हाँ, तो ठीक यहाँ है ठीक देखो, है ठीक है। यहाँ हम लोगों के कोड मिला आरपीएम आइफन क्यू आइफन आइफन चेंज लॉग एचटीटीपीडी। मतलब लॉग यहाँ हम लोग चेंज कर पाएंगे इस कोड की मदद से। और मैंने तुम लोगों को कल बताया था अगर तुम किसी भी वेबसाइट का लॉग चेंज कर पा रहे हो तो वो कौन सा बग है, कौन सा लेवल का? भाई लॉग लेवल 2 लॉग का बग है। कौन सा? हाँ 2 या 3 था देखो। P1 बग 1 या है, 2 था। P1 बग है। हाँ वही P1 P2 बग बग है। था, P2 P1 है। P1 मींस क्या मोस्ट चिंता करने क्रिटिकल की, बग। P1 था क्या? लेकिन यहाँ हम लोगों को सीवी नंबर पता नहीं है 2013, लेकिन कौन सा सीवी नंबर हमको पता नहीं। मेन प्रॉब्लम। सो एच टी टी पी डी का हम लोग वर्जन देखते हैं। एच टी टी पी डी का डी से हम लोग कुछ पा रहे हैं कि नहीं। फिर से अब स्कैनिंग परफॉर्म करो। साइंड इन सक्सेसफुली। इस बार छोड़ो, सेव ही कर लेता हूँ, फालतू का बार बार कौन करेगा।
ये लो क्विट CD सॉफ्ट क्लोज ls। यहाँ पे कुछ है नहीं। टच एंड मैप एग्जिट। अब बार बार नहीं करना पड़ेगा मुझे। मैंने अभी क्या किया कोई मुझे बताएगा? कोई बताएगा? अभी तो सेव किया हो इसको और क्या। काम कर रहा हूँ, मतलब ध्यान है। हाँ नहीं वो तो है भाई, काली सॉफ्ट क्लोज के एनलैब फोल्डर में सेव करके रखूंगा। अभी हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ फर्स्ट रिकॉन कर रहे हैं। हम लोगों ने अपना टारगेट चूज किया, सब डोमेन्स पता किए। अभी हम लोग सॉर्टिंग कर रहे हैं। अभी हम लोग यही सिर्फ 3 तक ही पहुंचे। अभी 4 5 6 7 फिर यहाँ नीचे अभी बचे ही हैं। नीचे बच्चे हैं। बच्चे नहीं है, बचे हैं। अच्छा अच्छा ओके। बताऊँ मैं? यहाँ से क्या हम लोग देखने आए थे यहाँ वैसे? ओएस देखने आए थे क्या? HTTPD का वर्जन देखने आए थे। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। CD एचटीटीपी का देखने आए थे। CD यूजर शेयर ls CD nmap ls स्क्रिप्ट्स। इतने सारे स्क्रिप्ट हैं। CD बैकपैक ls CD स्क्रिप्ट्स हाइफन। कमांड बताओ क्या करना है? हम कौन से वल्नरेबिलिटी पे काम कर रहे हैं? वल्नरेबिलिटी पे हम लोग लॉग वाले। तो लॉग वाला वल्नरेबिलिटी कौन सा क्या था? कौन सी सर्विस पे था? कौन सी अपाचे। सर्विस? हाँ तो अपाचे अपाचे की वर्जन एचटीटीपी। 2.2.15। अपाचे 2.2.15 इंटर करके देखते हैं कोई भी स्क्रिप्ट अवेलेबल है या नहीं। कोई भी स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है, फालतू का टाइम पास नहीं। वापस चलते लोकेट करो, एक बार लोकेट करके देख लो कहीं मिल जाए दुनियादारी में फेंका। हैं। ओके लोकेट कर लेते हैं। लोकेट अपाचे अरे अरे 2.2.15 एंटर। नथिंग। क्लियर आउट। गरीब है ये लोग। यहाँ से हम सीधे इसको कॉपी करते हैं। इसे कोई नोट डाउन कर लो और मुझे बताओ क्या लिखा। RPM आइफन क्यू। मेरे में RPM नहीं है, ये मुझे रेड कलर में दिखा है, मतलब मेरे में RPM इंस्टॉल नहीं है। हाँ हाँ उसको तुम पेस्ट करो तब ना देखें। sudo apt get install आरपीएम। RPM। आरपीएम है भी। देखो तो ग्रीन में नहीं हुआ। अवॉर्ड क्यों हो गया ये? इंस्टॉल -y इंटर। मैंने शायद गलती होने से लगा। कोई बटन दबा दिया इसलिए अवॉर्ड हो गया। क्या दब गया? कोई बटन दब गया होगा मुझसे गलती से शायद। हम्म, हो जाते हैं। हम्म, किसको पढ़ाना पड़ेगा? पता नहीं कौन है मैसेज कर रहा है। ग्रुप में। ग्रुप में नहीं, पर्सनली ऐसे। हो गया अरे भाई को पर्सनल मैसेज आने लगे हैं। क्या? मजा ले रहा है तुम्हारा। एक पर्सनल मैसेज आने लगे हैं। नहीं भाई, इतनी आसान नहीं है जिंदगी। गालियां भी बहुत आती है मुझे। नहीं कसम से, एक बंदा मुझे मैसेज करके मुझे डरा रहा था कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जान से मार दूंगा, ये हाँ वो। हाँ वो देखा तो था, जो एक बंदा भाई ग्रुप में भी तो काफी कुछ भेज रहा था, मुझे बहुत ना। गाली वाली लिख के भेज रहा था। हाँ, हाँ हाँ कहा तो था जो उखाड़ पा उखाड़ ले।
करने को कुछ है नहीं, फालतू में डरा रहे ऐसे। हम लोग की तरफ तो किसी का हिम्मत नहीं पड़ता कुछ कर दे हम लोग से। सो CV iPhone 2000। अरे भाई कोई हमको अपना फोन तो देता नहीं, कहता है हैक कर लोगे, मतलब फालतू हाँ, जबरदस्ती डरा करते हैं लोग। लोगों के माइंडसेट अब बदलना पड़ेगा। जब तुम अच्छे काम करोगे तो लोग खुद ब खुद डरना छोड़ देंगे तुमसे। सो अभी हम लोगों को CV 2013 से हम लोगों को चेक करना, तो हम लोग ब्राउजर्स पे चलते हैं, एक्सप्लॉइट DB पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं 2013 से रिलेटेड अपाचे से कुछ भी रिलेटेड हम लोगों को मिलता भी है कि नहीं। इंटर, मैं इसे बढ़ा के 220 कर देता हूँ। 2012 का मुझे मिला है। मतलब ये इतना पुराना वल्नरेबिलिटी इस वेबसाइट में अभी भी मौजूद है। इसे मैं डाउनलोड ही कर लेता हूँ। डाउनलोड, हम जिसे ये तो वापस बाबर आजम की जमाने की बन अभी जाएगी हमारा वीडियो। ये कमांड पूरा नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं। एक मिनट, हमारे पास वो है ना एक्सप्लॉइट। हम्म 2013 का एक्सप्लॉइट हमारे पास नहीं, लेकिन 2012 का तो एक्सप्लॉइट है ना। हम्म हाँ, तो इसका CV 2012 का है, 13 का कहाँ है? तो इसका CV नंबर वगैरह नोट करके इसी पे कर लेते हैं। हम्म 2011 का, 12 का भी नहीं है। तो इसे हम लोग करते हैं कॉपी। यहाँ पे आते हैं, सब क्लोज, गलत टर्मिनल है, बैक, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। हो गया। हो गया। एंटर करके देखते हैं समथिंग कुछ हुआ, कुछ भी आया, कुछ नहीं यार। कुछ भी काम का नहीं मिला। तो अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा ऑटोमेट करते हैं गरुड़ से। ls, सो आई थिंक गरुड़ को मैंने पहले से सेटअप करके रखा है। ls cd, अब सॉफ्ट क्लोज फोल्डर में चलते हैं। पहले ये हमारे पास रिजल्ट आ गया हमारा। हम्म हम्म, हमारा जो रिजल्ट हमने सेव किया था वो किस फोल्डर में, कोई मुझे बताएगा? मैंने फोल्डर को डिफाइन नहीं किया था कि कौन से फॉर्मेट में चाहिए। कोई मुझे बताएगा कहाँ गया होगा? फाइल की फॉर्मेट बन गया। भाई lab.xml में गया होगा। इसमें गया है। दिखाता हूँ। कैट करो। एक्सएमएल में ही चला गया क्या? ये रहा। एनमैप के अंदर एनमैप, ये क्या है? ये हो गया। अब यहाँ से हम गरुड़ चला के देखते हैं। गरुड़ -d, उसके बाद अपना क्या था, सॉफ्ट क्लोज। हम्म सॉफ्ट क्लोज नहीं, हम लोग सब कुछ पे थोड़ी कर रहे थे, हम लोग उस पे कर रहे थे। सब डोमेन पे चलना पड़ेगा फिर से। हाँ, नीचे से तीसरा। कैट सब डोमेन, हाँ नीचे से तीसरा मालूम अचिया। नाम बोल नहीं सकते ना, सब लोग रहते हैं। बहुत ज्यादा याद है नाम। देख लो साहिल, हरी नहीं रहा, मतलब हरी नहीं क्या कह रहा हूँ, सुधरा नहीं अब। गया, खत्म है। इसमें खत्म वाली क्या बात है? अच्छा बताओ, इतना सीधा साधा लड़के हैं हम। बहुत एकदम जलेबी की तरह। साहिल से तो सीधे हैं ना साहिल? हाँ भाई बिल्कुल। देखो। भाई ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है और ये यूट्यूब हाँ, पर भी अपलोड होगी। रिकॉर्ड हो रहा है। अरे भाई रिकॉर्ड हो रहा है, मार डालोगे तुम। प्रैंक हो गया, तुम कैमरा में हाथ हिला दो। अरे ऑडियो तो नहीं रिकॉर्ड हो रही भाई। सब रिकॉर्ड हो रहा है। ऑडियो भी हो रही है। इसीलिए कबीर कप्पा चुप है। तो हम लोगों का वीडियो जो है वो मतलब ऑडियो भी यूट्यूब पे आएगा। हाँ सब है। हाँ बिल्कुल, जो जो तुम बोल रहे हो ना सब आएगा, सब बढ़िया यूट्यूब होगा पे भाई, आएगा। अपने दोस्तों को दिखाएंगे। स्पाइडर फुट, अब थोड़ा सा स्पाइडर फुट भी यूज किया जाए।
सब यूज कर लिया जाए, जितना सीखे हैं सब यूज कर। सीडी, स्पाइडर फुट, एलएस, जो तुमने सीखा सब यहाँ कर दो। कहाँ था स्पाइडर फुट में डॉट ऐसे देखो पाइथन। मेरे साथ भी हुआ, मैंने ना स्पाइडर फुट के अंदर ही स्पाइडर फुट डाउनलोड कर लिया है, ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। इंटर करते हैं, हो इंटरनेट गया, इससे वेबसाइट खोलो, जाके हो जाएगा। ब्रफ सूट, लोकल होस्ट, यूट्यूब, गिटहब, देवा। आज मैं स्क्यूल इंजेक्शन करने वाला हूँ। आगे दिख रहा सबको। हम्म। ये किसी को याद है क्या है? हाँ हाँ, याद है भाई। अब मत याद रखो। डिलीट हो गया। जब हम नया स्कैन परफॉर्म करने वाले हैं, सब कुछ हमको सब कुछ चाहिए। स्कैन का नाम वही नीचे तीसरा जाओ, कॉपी करके आओ फिर से। जिया। अरे तो पूरा तो दो। अच्छा, नेम है टारगेट। क्या कहूँ, छोड़ो। नहीं तो किस पे करोगे बताओ। मैंने सही सजेस्ट किया, तुम लोग सजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। सीडी बैक पिंग। नहीं है, पिंग ब्लॉक है। अच्छा, आईपी लेने गए थे। क्यों, ये डोमेन पे नहीं काम करता क्या? करता तो वही कॉपी कर लिए। स्कैन को रन करते हैं। होप सो बिना किसी एरर के चल जाए, क्योंकि एरर बहुत देता है। सो चल गया। जिया नाम से अब आराम करो रात भर। हाँ, रात भर आराम करो, सुबह ग्राफ में दे देगा। आईपी एड्रेस तो पहले मिल गया। इससे अच्छा में मेटास्प्लॉइट लगता है, उसमें थोड़ा समझ आता है, इसमें क्या है, मुझे समझ ही नहीं आता इसमें। देखो, इसका एफिलिएट अकाउंट भी है इस आईपी एड्रेस से। फिजिकल ये क्या एड्रेस होता भी है। नेट ब्लॉकिंग मेंबरशिप, आईपी एड्रेस, रॉ डाटा। हम्म। है? हम थोड़ा सा तब तक इसके साइड पे चल के थोड़ा हार्वेस्ट करते हैं। ओके, यहाँ से हम अरे और तो तरीके होते हैं ना वो अटैक करने के, एक्सेस हो गया, उसके बाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा ढेर सारी चीज होती। बहुत सारी चीजें होती हैं। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम पहले क्या करना चाहते हो। ये मेरा मेथड है, जैसे मैं करता हूँ। अब हो सकता है तुम लोग जब आगे बढ़ो तो तुम लोग अलग मेथड खुद का बना लो। तुम लोग पहले कुछ और करो, पहले ईमेल हार्वेस्ट करो, या हो सकता है तुम सर्वर साइड कमांड्स वगैरह देखो, यहाँ स्क्वेल वगैरह करके देखो। वही वही बोला था, एसक्यूएल इंजेक्शन, उसके बाद एक्सेस अटैक। तो मैं वो सब नहीं करता, क्योंकि मुझे ज्यादातर जहां तक दिखता है कि एक्सेसेस वगैरह ये सब आउट ऑफ स्कोप होती हैं। और तो आउट ऑफ स्कोप में फालतू की मेहनत मैं नहीं करता। हाँ, यूआरएल्स वगैरह देख लो, जैसे ये सब है। बाई चांस हाँ, ये भी हम सही है। सर्च करते हैं ये हरी। सीधा यूआरएल बाईपास करना। हरी, तो यहाँ से यहाँ तक सर्च हुआ तो हम यहाँ देखते हैं यूआरएल डिकोडर ऑनलाइन। ऑनलाइन यहाँ हमने देखा, हमको ये मिला, हमने इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लिया। देखते हैं अगर ये डिकोड हो रहा है तो ये भी एक वल्नरेबिलिटी है। यहाँ पेस्ट करते हैं, इंटर। हाँ, आ गया। इंटर कहाँ से होगा ये? पूरा यूआरएल दो, ये आधा। यूआरएल यहाँ पेस्ट कर देते हैं। डिकोड नहीं, डिकोड नहीं हो रहा, मतलब ये वल्नरेबल नहीं है। हम तो लोग पूरा एक बार देखे चेक करो, पूरा दो, ये आधा क्यों दिया? ठीक है, पूरा करके देखते हैं। पूरा करके क्या फायदा, क्योंकि ये तो वेबसाइट का एड्रेस हो गया। अरे हम्म। दे दो, देने में क्या जाता है। और ये वो चीज, ये तब आया जब हमने सर्च किया हरी। हाँ अगर ये हाँ, यू। डिकोड होके हमको बता देता कि हरी सर्च किया गया तो एक वल्नरेबिलिटी थी, बाउंटी मिल जाती आराम से 250 का।
कुछ नहीं मिला, वल्नरेबल नहीं है ये। एक और देख लो क्या भाई, तुम्हारा। वल्नरेबिलिटी है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं XML RPC। हम्म। तो उसे चेक कर लेते हैं, जो कि XML बिना RPC.php। भाई जब ये स्कैन नहीं करने दे रहा तब ये छोटा मोटा क्या देता नहीं है। सो तब तक हम काम करते हैं, हमने इसकी डायरेक्टरीज वगैरह नहीं चेक की ना। है। एडमिन चेक कर लो इसकी। सो फिलहाल मैं इसको रोक देता हूँ, क्योंकि ये तुम लोगों को भी पता है बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ये। रनिंग है। स्टॉप। भाई कभी कभी स्पाइडर फोल्ड रनिंग बहुत देर तक होता है और डिटेल जरा सी निकालता है। हाँ, पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग का यही तो है। अब हम गोबस्टर तब तक रन कर देते हैं, तब तक हम लोग बाय डिफॉल्ट भी देखते रहेंगे। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ फिलहाल के लिए। मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ हम लोग गोबस्टर यूज करते हैं। गोबस्टर डायरेक्टरी -v -w, जैसे सब कुछ सेट था सब कुछ सेट कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमको चेंज करना है जी, या ये जिया मेरे को हाइफन टू जीमेल। डॉट शॉपक्लूज .com, यही था ना यही था। यार। अब यहाँ ये हो रहा है, ये ऑटोमेटिक सब कुछ रन होगा, तब तक हम लोग मैनुअली चलते हैं, जितना हम लोगों को मैनुअली याद है। मैनुअली पहले हम लोग लेते हैं admin.php। वही मैं बोला था, एडमिन चेक करो एक बार। भूल के भी तुम लोग मत करना, क्योंकि ये अलाउ नहीं होता। हम अरे लोग तो भाई छोटी अपलोड छोटी चीजें अपलोड अलग चेक लोग। करते हैं। अपलोड अपलोड नहीं मोड है, नहीं है। etc नहीं है, एडमिन ऐसे तो नहीं कितनी है, बार तुम। robots.txt robots.txt मिल गया। ये लो। मिल गई वल्नरेबिलिटी। ये अवेलेबिलिटी नहीं है, ये ले भी डायरेक्टरी है। सकते हो इसको, P5 लेवल का ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलेगा इसका, P5 का अरे कुछ। तो नाम मिलेगा। यहाँ कुछ, भाई नाम चल जाएगा कि नहीं कि वल्नरेबिलिटी फाइंड करी है। ये अवेलेबिलिटी नहीं, फीचर है। पीछे लो। बुक में तो इसको वल्नरेबिलिटी बोला गया था। कौन से बुक में? वही वाले में। अगर robots.txt में कोई ऐसी चीज तुमको मिल रही है जिसका यूज करके तुम लोग कंपनी को टेक ओवर कर पा रहे हो, तब अवेलेबिलिटी है, वरना robots.txt तुमको डालना ही पड़ेगा अपने वेबसाइट में। ओ अब देखते हैं गोबस्टर ने कुछ खोजा वोजा कि गया। भाई डिसेंबल तुम्हारी वेबसाइट पर आएगा ना क्या? robot.txt। नहीं है। कह तो रहा हूँ, मेरे वेबसाइट पे टेस्टिंग करना तो बिंदास करो, लेकिन ब्लॉक हो गया तो मुझसे मत कहना अनब्लॉक होने के लिए। अरे भाई परमिशन लेंगे यार पहले तुमसे। क्लियर आउट। सो अब हम लोग चेक करते हैं, इतनी देर की पेन टेस्टिंग काफी है कि अभी और चलाऊं। इतने देर में हमको क्या भाई मिला? बस करो यार। इतने देर में हमको क्या मिला? कुछ नहीं, सिर्फ हमको मिला मैप की स्कैनिंग, कुछ सब डोमेन्स प्लस कुछ वल्नरेबिलिटीज के बारे में हमको मालूम चली, जिसमें से कुछ वल्नरेबिलिटीज ये है रिवर्स प्रॉक्सी, जिसका अभी तक हमको एक्सप्लॉइट मिला ही नहीं है, पता नहीं किस दुनिया में है। ठीक है, ठीक है ठीक लेकिन है। ये तो मालूम चला ना कि रियल लाइफ में काम कैसे करना होता है। हम्म। थोड़ा हिंट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हिंद तो हुआ, अगली बार करना तो कोई वनरेबल करना, कुछ मिले तो ऐसे कुछ मिलता है तो अच्छा लगता है ना। भाई एक्सेस कॉलेजेस डॉट इन वल्नरेबल है, उसी में करना अगली बार। ठीक है, ये अगली लो। क्लास उसके बाद जेल में होगी। नहीं, मैं क्यों तुम लोगों को ऐसी कोई चीजें प्रॉब्लम नहीं यार, तुम भी जाना और साथ में हमको भी ले चलना, हम भी चलेंगे, कोई तुम लोग टेंशन कह रहे नहीं हो कि यार कुछ भाई है। ऐसा करके दिखा जाए जहां वल्नरेबिलिटीज मिल जाए। हर कोई वही तो कर रहा है कि वल्नरेबल चीजें दिखा दे रहा, कैसे हो रहा कैसे नहीं हो रहा। जो वल्नरेबल है उसमें तो वल्नरेबिलिटी खोजना आसान है, जो वल्नरेबल नहीं है उसमें खोजो ना।
रियल लाइफ भाई एक्सपीरियंस। तो हम लोग खुद की चीजें बना सकते हैं वल्नरेबल, जैसे कोई वेबसाइट बिल्कुल खुद की डेवलप कर दे जो वल्नरेबल हो। बिल्कुल। बाई चांस खुद की वेबसाइट तुमने बनाई, उस पे एफटीपी सर्वर ऑन कर दो, एनोनिमस लॉगिन अनेबल कर दो, उससे एक्सप्लॉइट करो। ऐसे वेबसाइट बनाने में बड़ा वो है भाई। इसमें कोई फायदा नहीं, वल्नरेबल चीजों ठीक को है, हम लोगों वीक में से होना जो कोई वेबसाइट बड़ी बना बात नहीं पाता है। है बनाए, उसके बाद हम लोग एक्सपेंड करें। इससे अब देखो, ऐसे देवा का यूज कर लो, देवा कर लो, BVAPP का यूज कर लो, और ढेर सारी चीजें उन लोग का यूज कर लो, उस पे तो पूरी वर्नेबिलिटी मिल जाती है तुम। तो वल्नरेबिल जब तुम्हें पता है किसमें ये वल्नरेबिलिटी है, तो तुम उसी वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड ही तो खोजोगे। वही तो बात। अब जब तुम और रियल लाइफ नहीं में पता होगी तो फिर वेबसाइट पे तुम्हें पूरी पेन टेस्टिंग करेंगे। तुम्हें रियल लाइफ में पता है कि इस वेबसाइट पे कौन सी क्या है, तो वेबसाइट वाले तुम्हें बताएंगे कि ये अवेलेबिलिटी आओ खोज लो। हाँ, नहीं बताएंगे तो एक रहता है कि हाँ देखो ये वर्नेबिलिटी वर्क हो रहा है कि नहीं, पर रहता है यार, तुम भी नहीं समझते नहीं बात को। तो जो अवेलेबिलिटी मेरे सामने डायरेक्ट दिख रही है उन्हें मैं बता रहा हूँ, जैसे robots.txt मुझे मिले, XML RPC में बहुत सारी ऐसे वेबसाइट जानता हूँ जिनमें अभी भी मौजूद है। मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखा उनको, क्योंकि मैंने बिना परमिशन के टेस्टिंग की थी। आरपीसी इतना बेकार है कि रिमोट एक्सेस तक मिल सकता है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों को ऐसी चीजें सिखाऊं जो तुम लोगों को काम ही ना आए। मैं चाहता हूँ रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो तुम लोगों को। अगर तुम लोग चाहते हो कि देवा वगैरह पे कर दूं तो कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नहीं, बस 5 मिनट लगेगा। जहाँ यहाँ 2 घंटा मैंने तुम लोगों को समझाया, वहाँ 1 मिनट 2 मिनट में तुरंत अवेलेबिलिटी दिख जाएगी मुझे कौन सी है। हाँ हाँ हो गया, कोई बात नहीं, मत करना। हम्म। ठीक है, मत करना, कोई बात नहीं। इतना देर मैंने बोला कि ठीक है, तुम अपनी वेबसाइट मत बताना कि वल्नरेबल है, हम ही ढूंढेंगे। जैसे तुम लोगों में कोई सा भी एक वेबसाइट का हिंट दिखा देता हूँ, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा। कोई सा एक वेबसाइट बताओ जो फेमस हो। समझ आ गया, समझ आ गया भाई, समझ आ गया। accesscolleges.com। तुम नहीं सुनोगे। डॉट ही नहीं, वो भाई डॉट। क्या कर रहे हैं, इन्हीं वेबसाइटों के दुश्मन है हम। देखो, मैं इस पे डॉट org। XML RPC करता हूँ। क्या आ गया? XML RPC सर्वर एक्सेप्ट पोस्ट रिक्वेस्ट ओनली। पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब वल्नरेबल है ये। अरे भाई भाई, क्या क्या देखो, देख रहे हो, वल्नरेबल मिल गई। अब साहिल भाई बस लग जाओ। भाई भाई क्या किया, फिर से करो एक बार जरा यार। एक्सएमएल। XML RPC.php। अब इसके ऊपर तुम थोड़ा वास्ट यूट्यूब वगैरह पे, गूगल वगैरह पे जब खोजोगे, जैसे XML RPC.php के एक्सप्लॉइट्स वगैरह खोजोगे, कैसे क्या है, स्टॉप हैकर्स ये वो, तब तुम्हें मालूम चलेगा कि कैसे एक्सप्लॉइट करना है। भाई इसके तो रियल रिवर्स सेल एग्जीक्यूशन ले लेंगे ना, कर हाँ, लेंगे ना मिल एक्सप्लॉइट। जाएगा मिल जाएगा। LFI RC सब मिलेगा। अरे भाई ये बता दो, इसमें जेल कितने दिन की होती है? ज्यादा नहीं, बस 5 साल। लो। अरे भाई थोड़ा कम करवाओ यार, तो वापस भी तो आना है जल्दी। नहीं तो दुकान कौन संभालेगा? नहीं तो अगर मतलब पेमेंट वेमेंट करके, जैसे कोई फी हो उसको करके जल्दी हो सकता है। हाँ हाँ, और ये सब हाँ। रिकॉर्ड हो रहा थोड़े दिन बाद, मतलब 1-2 घंटे बाद गूगल पे यूट्यूब पे आ जाएगा, उसके बाद आराम से देखना तुम सब। विथ प्रूफ। विथ प्रूफ, कंपनी वालों को बताना किसने बताया था, साथ में आएगी। हाँ, हम लोग कहेंगे हम लोग को एक सही ही है जेल में भाई, डालना। अकेले नहीं डूबेंगे, साथ में तुमको लेके डूबेंगे। सही। एक ही जेल में डालना सबको। यहाँ हम लोगों को हाँ फिर एक ही जेल में जाएंगे, फिर जेल का सर्वर हैक करेंगे। ये हो गया, अब हम इसे छोटा कर देते हैं। छोटा कर देते हैं। टर्मिनल। गया लड़का, हाथ से गया। किसी को साहिल ना। कोई डाउट? नहीं नहीं हरी हरी। नहीं नहीं, साहिल। अरे हरी गया। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, वरना आज कुछ ज्यादा लंबा क्लास हो गया है, बंद करते हैं। हम्म। आज 3 घंटे की कोई बात नहीं क्लास भाई, हुई अच्छी हुई। लगी क्लास आज की। बस कबीर भाई शांत रहा है यार।
उसी को डाउट होगा, अच्छा मतलब मन लगा के पढ़ा है। साहिल भाई रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ कि वो एमडी जब चला जाएगा तब मैं तुमको विंडोज हैक करके दिखाऊं। हाँ 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 दिखाना। एमडी तुम लेफ्ट लेफ्ट करना ना, रूम क्लोज मत करना। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। भाई अच्छा ये बताओ उसके बाद होस्ट कौन बनेगा? क्या कौन बनेगा?